ओके ओके सो हाय दोस्तों, अगेन इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं लाइव चैट। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस थे एंड आई होप अब चीजें सही हो गई हैं एंड लोग अब वापस से मेरे पास कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैं माफी चाहूंगा उसके लिए, जो टेक्निकल ग्लिचेस है और कभी ऐसा हो जाता है। तो अभी हम लोग लाइव आए थे तो पहली बार का टेक्निकल ग्लिचेस थे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस लाइव सेशन में और मेरे साथ सारे गेस्ट भी जुड़ते जा रहे हैं, काफी लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं आपसे ये बात बोलूंगा कि दोस्तों हम लोग जो है बिजनेस ट्रेनर्स हैं एंड लास्ट 60 ईयर से हमारी फैमिली हाइट्रान इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो फैमिली है ये बिजनेस में है एंड हम लोग डिटर्जेंट्स की जो केमिकल्स हैं इनके भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, मशीन्स इनके भी मैन्युफैक्चरर्स हैं और ऑल्सो टेक्निकल नॉलेज एंड फॉर्मुलेशंस में भी हम लोग लोगों को गाइड करते हैं। और ओवर द ईयर्स लास्ट 60 ईयर्स में जो हमारी फैमिली का एक्सपीरियंस है इसमें हजारों लाखों लोग हमसे जुड़ चुके हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं। और अभी जब मैं ऑनलाइन आ गया हूँ, यूट्यूब आ गया हूँ, तो मेरे साथ भी काफी लोग पिछले 4 सालों में जुड़े हैं। तो हाय, मेरा नाम ऋषभ है और मेरा 12 इयर्स का फैमिली का और मेरा एक्सपीरियंस है बिजनेस में। और मेरे जो फादर साहब है इनका नाम है अतुल गर्ग। आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है सब लोगों को बताएं। 45 साल। तो हम लोग देखिए लोगों को गाइड कर रहे हैं और बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है तो इसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा सा जो मेरे व्यूअर्स कनेक्ट हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं उन सबसे बोलूंगा कि थैंक यू सो मच, आपने वेट किया और आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। और आपके जो भी सवाल होंगे आज, आपके जो भी होंगे, तो हम लोग आपको जवाब भी देंगे एक एक करके। तो थोड़ा सा पहले हम लोग ज्ञान की बात कर लेते हैं कि देखिए एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। क्योंकि देखिए कई बिजनेस में ऐसे भी मेरे साथ व्यूअर्स हैं कि जो ऑलरेडी काम कर रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे कि जिनको नया काम करना होगा। तो मैं पहले उनके लिए बता देता हूं कि जिनको सोच रहे हैं बिजनेस करने के लिए और फ्रेश हैं अभी, तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी बजट है, तो अपने बजट को थोड़ा सा निर्धारित करिए। पहले देखिए कि आपका बजट कितना है एंड अकॉर्डिंग टू द बजट आप अपनी पूरी सिस्टम को हमसे डिस्कस करिए। हम आपको बता देंगे कि आपका बजट क्या है, तो उसके हिसाब से हम आपको ये भी बता देंगे कि कैसे आपको हमसे जुड़ना है और कितने बजट से आप उस काम को कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज आपको ये भी बात बताता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपका बजट मान लीजिए कम है, अगर आपने सोचा कि आपका बजट मान लीजिए 10,000 है, 5,000 है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए फ्री लाइव सेशन है, इसी तरीके से हम आपको कंसल्टेंसी देते रहते हैं। तो आपको कोई भी चीज में आपको ट्रेनिंग नहीं लेने की जरूरत है, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कम बजट से ट्रेनिंग लेके पैसा एग्जॉस्ट मत करिएगा। तब आपको ऐसा करना है कि कहीं से एक अच्छा प्रोडक्ट लीजिए, चाहे आप हमसे लें चाहे बाजार में कहीं से भी आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, और उस प्रोडक्ट को कंपेयर कर लीजिए 2 प्रोडक्ट से बाजार में जो भी आपके ब्रांड्स हैं, और आप उसके बाद उसकी क्वालिटी को, उसकी यूएसपी को जाने। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि हर चीज की एक यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जिसको हम लोग कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसको आपको ये पता होगा कि वो प्रोडक्ट बाजार में मिलने वाले आपके दायरे में, आपकी रेंज में किस प्रोडक्ट से बेटर है, तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा और आप लोगों से भी बातचीत कर पाएंगे, उनको अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर पाएंगे और सेल आपकी हो जाएगी। लोगों से कनेक्ट बनाइए, बाजार में जाने से पहले सेल्समैन मत बनिए, जाके थोड़ा सा कनेक्ट बनाइए। ये सब चीजें मैं अपने वीडियोस के द्वारा लोगों को थोड़ा थोड़ा सिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। ये बेसिक बातें हैं। तो 2026 में हाउ टू डू बिजनेस पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक हैंड वॉश, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर, डिश वॉश, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट केक, और ये सारे जो हम लोग 15 क्लीनिंग प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है कानपुर में। एंड इसके अलावा भी हम लोग स्पाइसेस पे भी काम कर रहे हैं, जो खाने के मसाले होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्चा, इस टाइप के, इस पे भी काम कर रहे हैं। बाथ सोप है हमारे पास, कई कैटेगरीज में है, हमारे पास मेल्ट एंड पोर वाला भी है। एंड आपका ब्यूटी सोप, जैसा आपको बाजार में टॉप ब्रांड्स के आते हैं वैसे भी बाथ सोप आ गए हैं। इसके अलावा भी हम कई चीजों में आपके साथ अब कनेक्ट करेंगे आगे फ्यूचर में। कई प्रोडक्ट्स हमारे पाइपलाइन में है, बहुत जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास कॉस्मेटिक रेंज भी आ रही है, परफ्यूमरीज भी आ रही हैं, और भी कई रेंज आने वाली है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए धन्यवाद सबसे पहले तो। और दोस्तों अब मैं लोगों को ये भी बताऊंगा कि इनके क्या क्या सवाल है। मैं एक बार सवाल सबके पढ़ूंगा और उसके हिसाब से हम लोगों को जवाब भी देंगे। और जो जो हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं मैं पहले उनके नाम ले देता हूं। तो सबसे पहले जो हमारे साथ भाई कनेक्ट हुए हैं, गिरिराज जी हैं, थैंक यू सर। उसके बाद टेक ब्लेज हैं, थैंक यू सर। अफिया खान साहब हैं, थैंक यू सर। SRS केमिकल लास्ट टाइम भी हमारे साथ थे, थैंक यू सर कनेक्ट होने के लिए। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सबको। और उसके बाद है शिवम गुप्ता जी हैं, थैंक यू। तस्वीर जी हैं, थैंक यू शिवम गुप्ता जी। और आ गए हैं, अच्छा, तो
तो सबके अब देखिए कुछ ना कुछ सवाल भी आ गए हैं मेरे पास। सर का है, सबसे पहले तो मेरा पास सवाल आया है कि सर कॉम्बो पैक कैसे सेल कर सकते हैं। अब देखिए कॉम्बो आप कैसे बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है, तो इसका जवाब मेरे फादर साहब देंगे। देखिए कॉम्बो पैक में आप 3 आइटम या 5 आइटम करके क्लब करके आप उससे कॉम्बो पैक बना सकते हैं। उसकी कॉस्टिंग आपको 150 से 200 रुपए तक रखनी है। ज्यादा कॉस्टिंग करने के बाद कॉम्बो पैक डोर टू डोर नहीं बिक पाएगा। आपको देखना है कि आपकी जो कॉम्बो हो, जैसे फिनाइल क्लीनिंग आइटम है, टॉयलेट क्लीनर है, फिनाइल है, और उसके बाद डिश वॉश है, जिस अपने हिसाब से आप बनाइए, जिसमें किचन क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स एक तरफ हों और फ्लोर क्लीनिंग के केमिकल एक तरफ हों। उसके बाद और भी नए नए आइटम आ रहे हैं, उसको भी हम अगले पॉडकास्ट में आपको बताएंगे। उसको मिला के आप कॉम्बो पैक के बात करें। अच्छा, मैं आपसे दोस्तों एक बात कहूंगा, जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे आप बाजार में फिनाइल होता है, उसका आप एक कॉम्बो बना सकते हैं, टॉयलेट क्लीनर है इसका एक कॉम्बो बना सकते हैं, साथ में बना सकते हैं। और एक इसमें मेरे एक वीडियोस में भी मैंने पहले की दिखाया हुआ है, इसमें एक जाली टाइप की आती है, आप उसमें 3 से 4 प्रोडक्ट रख सकते हैं। उसके सबकी जो MRPs हैं वो आप कैलकुलेट करके लोगों को बताइए कि ये टोटल MRP के प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग बाजार से इसको खरीदते हैं, तो उसमें आप अपना डिस्काउंट करके उसमें आप दिखा सकते हैं कि हम आपको इतने में ऑफर कर रहे हैं। तो आप इस तरीके का एक कॉम्बो पैक बना सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो मैं आपको बताऊं चलने वाले प्रोडक्ट्स हैं, हर घर की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है फिनाइल और होते हैं टॉयलेट क्लीनर, और उसके बाद जो हैंड वॉश है इसका आप बना सकते हैं कॉम्बो, वॉशिंग पाउडर का बना सकते हैं, डिश वॉश का बना सकते हैं। तो ये 4-5 आइटम का कॉम्बो, ग्लास क्लीनर का भी बना सकते हैं। ये 4-5 आइटम के कॉम्बो आप हर समय बना सकते हैं। कॉम्बो बढ़िया रहते हैं। और ये आपको सेल कहाँ करना है, तो इसको हम लोग जैसे देख सकते हैं कि जैसे मार्केट्स में भी, जैसे जैसे होली का टाइम अभी आने वाला है 1-2 महीने के बाद, तो होली के टाइम पे भी आप कॉम्बोज बना के इसको दे सकते हैं। इसके बाद जैसे आपका जो प्रोडक्ट्स हैं आप इसको डोर टू डोर भी कॉम्बो में बेच सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, या आप एक कैनोपी लगा सकते हैं। कैनोपी के साथ साथ उसमें आप सारे कॉम्बोज रख सकते हैं, किसी मार्केट प्लेस पे भी जाके इसको आप कर सकते हैं। तो ये जो कॉम्बोज हैं आप कई तरीके से कई जगहों पे जाके बेच सकते हैं। और रिटेल काउंटर्स तो हैं ही, दुकानदार तो हैं ही, शॉप्स पे भी आप रखवा सकते हैं कॉम्बो, तो ये अच्छे बिक जाते हैं। देखिए हर घर की रिक्वायरमेंट है, सभी को चाहिए, सेम चीजें हैं, आपके घर में भी लग रही है, तो ये सारे कॉम्बोज में हो जाएंगे। तो दोस्तों अब आते हैं आगे की बात करते हैं। वैश सिद्दीकी जी हैं, सर आई हैव अ केमिकल एंड डोंट नो हाउ टू मेक प्रोडक्ट। I have a chemical for cleaning product and I am from Prayagraj. I want to send the chemicals and can you sell make it a concentrate and send me. सर देखिए क्या है कि आप एक बार डिस्कस कर लीजिएगा टीम से, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी बात बताता हूँ कि जो भी आपके पास केमिकल्स हैं एक बार टीम से डिस्कस कर लीजिएगा क्या आपके पास केमिकल्स हैं और किसमें क्या चीजें हैं। हो भी सकता है कि उसमें कुछ हमको एड ऑन करना पड़े। एंड मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो कॉन्सेंट्रेट का कंसेप्ट है ये फिनाइल में तो बहुत बढ़िया चलता है, ग्लास क्लीनर में भी चल जाएगा, ठीक है, बाकी चीजों में इतना सक्सेसफुल रहता नहीं है, लेकिन आप फिर भी बोलेंगे तो हमारी टीम से आप संपर्क करिएगा। आपको पापा इसमें कुछ ऐड करना है इनके लिए? जो भी केमिकल आप बनाना चाहते हैं इस तरीके के कंसंट्रेट से, उसमें ध्यान ये दीजिएगा कि 6% से 12% तक कंसंट्रेशन होना चाहिए केमिकल का, सॉलिड कंटेंट, सॉलिड कंटेंट, और बाकी का पानी रहेगा उसमें, वो भी पानी मिनरल वाटर, मतलब 0 से 15 ppm का पानी रहेगा, और तो वो बढ़िया काम करेगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने इस बात को रखा। एसेसरी है और क्या रेट है सर, ये सब चीजें हमारी टीम से आप कनेक्ट करके ले सकते हैं। रेट्स बदल रहे हैं इस समय एसेसरी के, और रोज ही बदल रहे हैं, तो हम फिक्स आपको कुछ भी रेट नहीं दे पाएंगे। आज के जो रेट होंगे और जो कल के होंगे हो सकता है इसमें भी कुछ चेंजेस हो जाए। तो स्लरी के रेट तो देखिए सर रोज बदल रहे हैं, तो इसके लिए आप टीम से कनेक्ट रहिए और डेली रेट लेते रहिए। उसके ऑल्टरनेट्स भी हैं हमारे पास ऐसे स्लरी के, क्योंकि देखिए ये जो अभी टाइम है यहाँ पे इस समय इंडिया में क्यों सर पापा, क्यों इसके रेट्स बढ़ रहे हैं इतने, इससे रेट क्यों बढ़ते जा रहे हैं? डॉलर की वजह से रेट बढ़ रहे हैं, और कुछ सल्फर की लेस अवेलेबिलिटी की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड का रेट बहुत बढ़ गया है, इस वजह से स्लरी वगैरह के रेट बढ़ रहे हैं। थोड़ा कस के बाद। हाँ, और ज्यादातर लोग हैं इस तरीके पर डिपेंडेंट डिटर्जेंट बना रहे हैं। कुछ नए केमिकल हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी इस तरह की यूटिलिटी कम होती जाएगी, और उन प्रोडक्ट्स पे आप काम करो, आपको जो रेट का ज्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होगा। अच्छा वैश जी, आज आपका एक मेरे पास सवाल ये आया है कि आप हमारी टीम से संपर्क कर रहे हैं,
तो किसी वजह से मेरे से आपकी बात नहीं हो पाई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस पूरे फीड के बाद, लाइव फीड के बाद आपसे एक बार मैं कनेक्ट करता हूं आज। और आप एक बार फिर से मेरे को व्हाट्सएप पे, मैं आपको एक नंबर व्हाट्सएप पे, मेरी टीम का जो भी नंबर है जो आप जिससे कनेक्टेड हो रहे थे उन पे व्हाट्सएप पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा, और मैं अपनी टीम से भी बोल दूंगा कि आपका स्पेसिफिक नाम के साथ, मैं इसमें नोट भी कर लेता हूँ यहाँ पे कि आपको से मैं कनेक्ट करूंगा आज। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्ट हो जाएंगे और आपको पूरा बताएंगे कि कैसे क्या आपके साथ कर सकते हैं हम लोग बेस्ट, जिसमें आपके पास जो भी केमिकल्स हैं तो उसके आपके हम देखते हैं कि कैसे वो आपके यूज में आ जाए। तो आपसे मैं कनेक्ट करूंगा, आपका नाम मैंने लिख लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्वीर जी का। सर आपने जो फॉर्मुलेशन दिया है प्रीमिक्स वाला केमिकल, आपके पास आए हैं घड़ी क्वालिटी और एक्सेल क्वालिटी दोनों ही बनते हैं, तो कुछ देर बाद ऑटोमेटिक पानी जैसा हो जाता है, हल्का हल्का कैसे ठीक करें? सर देखिए, मे बी जो भी आप लोग फिलर्स ले रहे हैं उसमें वो देखिए कि आप लोग कौन कौन से फिलर्स ले रहे हैं। जैसे बरसात है या ठंड का समय है, इस समय इसमें मॉइस्चर बहुत होता है, तो मे बी उसका कुछ इश्यू हो रहा होगा। तो जब आप बना रहे हैं तो उसको आप तुरंत पैक कर लीजिए, उसको बहुत देर खुले में मत छोड़िए। अगर पैकिंग को आप खुले में छोड़ेंगे तो ऐसा हो सकता है कि मॉइस्चर खाएगा, बिकॉज जो वॉशिंग पाउडर है वो मॉइस्चर खींचता है, एब्जॉर्ब करता है, नमक उसमें पड़ा रहता है। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि थोड़ा सा उसको मॉइस्चर खा रहा है तो उसको आप तुरंत ही बनाएं और 10-15 मिनट के अंदर ही पैकिंग कर लें। आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? इसमें वाटर सॉफ्टनिंग केमिकल्स कितना आप यूज कर रहे हैं इसको भी चेक कर लें, 10-12% से ऊपर होना चाहिए वाटर सॉफ्टनिंग केमिकल्स, तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, और फिलर्स क्या क्या यूज करें, एक बार हमारी टीम से संपर्क बैठा लें, डिस्कस कर लें, आपका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका सोल्यूशन हम तुरंत ही दे देंगे आपको। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बस कुछ चीज आप छोटी सी हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे या हम मिस कर जा रहे हैं आपके साथ, तो वापस आप लोग कनेक्ट करिए तो हमारा इसका कर लेंगे। अच्छा, टीम से कैसे कांटेक्ट होगा, तो इसमें देखिए लिखा है सर, आप हमारे चैनल को अगर फॉलो करते हैं तो हर वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑफिस के नंबर हैं। आप चैनल को मेरा ओपन भी करेंगे हाइड्रा इंडस्ट्रीज का, तो पहली चीज आपको मेरा वहां पे ऊपर वो दिखेगा बैनर, और बैनर में ही नंबर्स मेंशन्ड है, तो वहां से कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हर जगह है, मैं ऑन रिकॉर्ड भी आपको नंबर दे देता हूँ, 6389489489 ये नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिए, या 9650677862। तो अब ये देखिए लाइव सेशन है तो इसमें नंबर निकल जाएगा आपका, लेकिन फिर भी जो लोग कनेक्ट करेंगे तो इन दो नंबर्स पे हमसे कनेक्ट कर लें, ये हमारे बैनर पे, स्क्रीन पे, हर जगह है। सर ट्रेनिंग की पेमेंट कितनी और कितने दिन की होती है? तो ये अनीता जी का सवाल है मेरे पास कि सर जो आपके यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, देखिए मैम हम लोग ना क्या करते हैं, हम लोग ने आप लोग के लिए 3 तरीके की ट्रेनिंग का सिस्टम बनाया है। नंबर 1 कि आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ के ट्रेनिंग ले सकते हैं, हमारे वीडियो कोर्सेज रेडी हैं, आपको उसका लिंक मिलेगा, स्क्रीन पे नंबर्स हैं, टीम से कनेक्ट करिए। हमारी इंडिया में सबसे बेहतरीन हमने कोशिश ये किया है कि क्वालिटी के आपको प्रोडक्ट्स और फॉर्मुलेशंस दिए जाएं, सबसे पहले तो ये, और फीस भी उसकी सबसे मिनिमल रखी जाए ताकि आप लोग इसको घर बैठे आराम से ले सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है। अगर आप लोग लाइव हमारे सेमिनार्स में आना चाहते हैं तो हमारी फीस उसकी 2500 है। तो ये इसमें हम लोग 12 क्लीनिंग प्रोडक्ट्स सिखा रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में इसको और एक आध प्रोडक्ट हम लोग इसमें इंक्रीज करें, तो ये भी हो सकता है कि हमारी जो 2026 की ट्रेनिंग है इसमें आपको और ज्यादा प्रोडक्ट एड ऑन हो जाए। यहाँ पे आप लोगों के साथ आ सकते हैं, हमारा 19 जनवरी को सेमिनार है, और 29 जनवरी को सेमिनार है, और 19 फरवरी को, सॉरी नेक्स्ट मंथ में है। तो आप दोनों डेट्स को सेव कर लीजिए और यहाँ पे आप आ सकते हैं। और इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो डेली ट्रेनिंग का भी अभी हमने ओपन कर दिया है, तो आपको जैसे रिजर्वेशन मिले, जैसे टिकट मिले, आप सुबह ऑफिस आवर्स में आके यहाँ पे पर्सनलाइज ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, इसमें भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद आते हैं अमिताभ जी, टॉयलेट क्लीनर को कितना मार्जिन लेके होलसेल में देना चाहिए, क्वालिटी ब्रांडेड जैसी आपने लिखा है। तो मैं आपको ये बात बोलूंगा कि देखिए इसमें आपको मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा सबसे पहले, कि आपकी मार्केट में क्या रेट का टॉयलेट क्लीनर सेल हो रहा है। अब देखिए 3 कैटेगरीज हैं, बिल्कुल लो क्लास भी बिकता है, मिडिल क्वालिटी की भी बिकती है और हाई क्लास भी बिकता है। तो आप अपनी मार्केट को पहले एनालाइज करें कि आपको बनाना किसके लिए टॉयलेट क्लीनर, उस हिसाब से आपको कम से कम, मेरे को ऐसा लगता है कि 40% से लेके और 100% के बीच में मार्जिन लोग इसमें फायदा उठा रहे हैं इनका। तो टॉयलेट क्लीनर में अच्छे मार्जिन हैं। अब आपको कुछ इसमें कहना है?
इसमें ऐसा है कि ब्रांडेड से 30-40% लो में आपका माल डिस्ट्रीब्यूटर लोग ले लेंगे या होलसेलर ले लेंगे। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट जैसे 100 रुपए का या 105 रुपए का हाफ केजी है, तो आपका 60 रुपए तक इसका एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है, इसकी क्वालिटी अच्छी रखे। ओके, ये वैश सिद्दीकी जी ने इनका एक और सवाल आया है मेरे पास। तो इन्होंने सारे प्रोडक्ट्स के नाम लिए हैं, बाथरूम क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर, और इन्होंने ये पूछा है कि मैं कानपुर आके बनाना सीखना चाहता हूँ। सर बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, आप कानपुर आइए, और आपके पास अगर फॉर्मुलेशंस हैं और कानपुर आइए, आप दोनों के फॉर्मुलेशंस में फर्क देखेंगे। प्लस हमारे जो फॉर्मुलेशन स्टाइल है, पैटर्न है, बिल्कुल एडवांस है, नए जमाने का है, और हम लोग पुरानी टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी दोनों को भी आपस में कंपेयर करते हैं। लोगों के पास जो फॉर्मुलेशंस है वो ओल्ड हैं, लोग क्या कर रहे हैं कि वो जो फॉर्मुलेशन सालों से चल रहे हैं उसी को यूज किया जा रहा है। हम लोग उसमें कुछ एडवांसमेंट भी कर रहे हैं और क्वालिटी को भी सुधार रहे हैं। हमारे जो टॉयलेट क्लीनर में एक प्रोडक्ट बताता हूँ, पूरे साल जैसे सर्दी चल रही है इस समय, ये आपका जमेगा नहीं और गर्मी में आपका पतला नहीं होगा, इसकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। इस पे हमने अभी वीडियोस भी रिसेंटली बनाए, बहुत सारे मेरे दोस्त आते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे, और हमारे सेटअप पे आके सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी ट्रेनिंग में भी एक्सपीरियंस करते हैं। इनफैक्ट अभी भी एक लाइव ट्रेनिंग हमारी बाहर चल रही है ऑफिस में, और लगातार हमारी लाइव ट्रेनिंग्स पूरे दिन चलती रहती हैं, तो आप आके यहाँ पे अपने हिसाब से चीजों को देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है अम्बीश करके हैं सर, ऑफिशियल अम्बीश करके हमारे पास क्वेश्चन आया है, स्क्रबर पैड मिलता है क्या सर? हाँ जी, स्क्रबर पैड आपको सर हमारे यहाँ पे मिल जाएगा, और इसके साथ हमारे पास डिश वॉश भी है और भी चीजें हैं, तो सब चीजें मिल जाएंगी। तो आप उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद और भी जो हैं, जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं, जो हैं सर देखिए मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आपके बहुत सारे आ रहे हैं और मेरे को ना थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि ये शिवम गुप्ता जी है, इनका क्वेश्चन है, क्या आपके पास कैनोपी है? सर कैनोपी बन जाती है हमारे यहाँ पे, इन हाउस डिजाइनर है, और कैनोपी कितने की पापा बनती है अगर हम बनवाते हैं? 3200 से 3500 एक सस्ती क्वालिटी में, और 4,000 से 4500 अच्छी क्वालिटी में। ये कैनोपी का मतलब होता है इसका एक एरिया भी होता है, कितने एरिया की आप ये बता रहे हैं? ये 3x4 की जाएगी आपको। 3x4 की होती है। अच्छा, इसमें आपका नाम और ब्रांडिंग भी हो जाएगी पूरी? ब्रांडिंग, नाम, ब्रांडिंग, तो जो भी प्रोडक्ट होंगे नाम ब्रांडिंग हो जाएगी, कैनोपी आपको मिल जाएगी। अगर आप हमसे एक अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्ट उठाते हैं तो कैनोपी हम भी आपको अपने नाम से, हमारे ब्रांड से प्रोवाइड करा सकते हैं, और आपके नाम से भी कैनोपी बन जाएगी। या कोई भी आपको बैनर, पोस्टर, डिजाइन, स्टिकर्स, लेबल, आपको सब चीजों का यहाँ पे आप हमारे ऑफिस में आके अपने नाम से आप कस्टमाइज बनवा सकते हैं। क्वांटिटीज भी हमने आपके लिए बहुत बेयर मिनिमम कर दी है, इसमें कोई आपको इश्यूज नहीं आएंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पे आया है मेरे पास SRS केमिकल का सवाल, सर 3 साल वीडियो देखा, बाद में ये बोल सकते हैं हाई टर्न प्रोडक्ट देश। सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे प्रोडक्ट्स को मतलब बहुत ऐसा रहा, अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू। एंड हम भी ऐसी कोशिश करेंगे कि 3 साल से आप देख रहे हैं और जुड़े हैं और हमारे प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गजराज जी हैं, इनका सवाल है, श्रीमान मैं अपने 10 को ट्रेनिंग लेके लेकिन अभी आपके वीडियो नहीं देख सकता, इसमें मेंबरशिप ओनली लिखा आता है। ओके सर, जो मेंबरशिप ओनली वाले जो वीडियोस हैं सर, वो जो ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है सर, उससे फर्क है सर। हमने अभी यूट्यूब पे कुछ ऐसे, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे भी कुछ ऐसे वीडियोस हैं, एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं, जो मैंने उसमें ट्रेनिंग ओनली वाले डाले हैं। आपकी जो ट्रेनिंग हुई थी सर वो अलग होती है, तो उसके वीडियोस के लिए आपको एक लिंक मेरी टीम से मिल जाएगा, आप उस लिंक को ले लीजिए। उसमें मेरे 19-20 वीडियोस हैं ये सारी चीजों के, और जब आप ट्रेनिंग में मेरे आए भी थे 10 तारीख को, जैसा बता रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप पहली बार तो मेरी ट्रेनिंग में आए और आपने ट्रेनिंग ली, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सीखने को मिला कि नहीं मिला, कैसा लगा आपको। और आपको इसमें हमारी टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा, आपको एक लिंक मिल जाएगा जिससे आप वो वीडियोस प्राप्त कर पाएंगे। जो भी लोग हमारी ट्रेनिंग में आते हैं उनके लिए स्पेशल लिंक है, वो लिंक आप जब आप हमारी टीम से मांग लेंगे या कनेक्ट हो जाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप उसमें एक्सेस कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है ब्लू माउंटेन मीडिया का, सर जैसा मैं अपने ब्रांड में अपने सोप बनवा के मिनिमम क्या होंगे? सर सोप आप कौन सा बनवाना चाहते हैं एक बार बता दीजिएगा। हमारे पास लॉन्ड्री डिटर्जेंट और सोप भी है, कपड़ा धोने का भी है, नहाने का भी है।
नहाने में अभी लाइसेंस का इश्यूज होते हैं, बेचने में भी और बनाने में भी। तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस तो आपको हमारे पास से मिल जाएगा। आप अभी हमारे जो भी ब्रांड्स बने हैं आप उसी में लेके आप उसको रीसेल कर सकते हैं, क्योंकि आप जब सोप करेंगे तो आपको मिनिमम, वो भी हम आपका इन फ्यूचर कर देंगे अगर आपकी क्वांटिटीज हैं तो। इसमें आप कुछ पापा ऐड करना चाहते हैं? जो टॉयलेट सोप है उसमें 2 लाख रुपए का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा प्रिपरेशन का, और कम से कम आपको परचेजिंग 300 से 3000 से 5000 गत्ते की करना पड़ेगी, जिसमें आपकी 5 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा आएगा। तो देखिए टॉयलेट सोप में तो ज्यादा खर्चा है, लॉन्ड्री सोप में आपका कम से हो जाएगा, लेकिन फिर भी वही देखिए प्लास्टिक जो पाउच आप प्रिंट करवाओगे उसमें आपका लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए के आसपास बजट जाता है, जिसमें डाई एंड प्रिंटिंग होती है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आपका बजट है तो आप करवा सकते हैं, और अगर आपका बजट शॉर्ट है किसी वजह से तो आप अभी लेके हमसे इसको रीसेल कर सकते हैं। और अगर करना चाहें तो सर आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपका आपके नाम से आपका ब्रांड भी बनवा देंगे सर। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। और मीडियम क्वालिटी वाला भी आपको मिल जाएगा। आपका एक और सवाल आया कि मीडियम क्वालिटी वाला भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं सर नेक्स्ट सवाल पे। इसमें शेराली जी हैं, इनका है, मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपसे डिटर्जेंट पाउडर चाहिए जो कपड़ों को छिड़क के लेडीज कपड़ा साफ करती हैं वैसा बनवा के। हाँ सर, मैं सर उसके लिए माफी चाहूंगा। आपने कहा कि मैं भूल गया, तो मैं भूला नहीं सर। मैं एक्चुअली क्या होता है कि बिजी हो जाता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप दोबारा मेरी टीम से कनेक्ट हुई है एंड आपको जो भी स्पेसिफिकेशन चाहिए एग्जैक्ट वो मेरी टीम को बताइएगा। हमारे जो अभी ऑफिस के नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, और अभी नंबर्स जो भी हैं आप कॉल करके हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनसे कनेक्ट करिए और अपना स्पेसिफिकेशन बताइए। वैसा आपको पाउडर भी आपको बन जाएगा या फॉर्मुलेशन भी मिल जाएगा, दोनों ही हमारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। सर आपने लिखा है ब्लू माउंटेन जी ने क्लॉथ सोप। हाँ जी, क्लॉथ सोप के लिए भी आपको आपके ब्रांड से प्रिंटिंग करानी पड़ेगी, हम बना के आपको थर्ड पार्टी दे देंगे। ये हम करते ही हैं, हमारे बहुत सारे यूजर्स हैं जो हमसे जुड़े हैं और जो क्लाइंट्स हमसे लेके जा रहे हैं। किस भी क्वालिटी का आपको चाहिए एक बार आप डिस्कस कर लीजिएगा मुझसे और मेरे फादर से, ऑफिस आके या फोन के द्वारा, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। शिवम जी का है सवाल, सर मुझे ट्रेनिंग में बना हुआ प्रोडक्ट आप लेना, ट्रेनिंग लेकर आपसे प्रोडक्ट बनवाऊं या क्या मैं बेहतर रहेगा? सर देखो शिवम भाई, सबसे पहली बात है भाई, देखो अगर बजट अच्छा है तो तुम ट्रेनिंग से तो देखो सीखोगे दोस्त, सीखना भी जरूरी है। अगर आप सीखोगे तभी इस बिजनेस में आगे एक्सेल कर पाओगे। आपको पता होगा कि क्या क्या केमिकल्स पड़ते हैं आपके प्रोडक्ट्स में। अगर सीखना चाहते हैं तो जरूर सीखो, मैं तो कहूंगा 100% सीखना तो चाहिए मेरे भाई। और अगर किसी वजह से आपको लगता है कि इस चीज के लिए कि भाई अगर आपके पास बजट कम है तो आप बना हुआ ही प्रोडक्ट लें। मैं आपसे बोलूंगा ही नहीं कि आप ट्रेनिंग लें मुझसे या कहीं से भी, क्योंकि उसमें पैसा जाएगा आपका। आप आइए 10, 15, 20 हजार के एक एक प्रोडक्ट आप लेके आप अपना काम शुरू करिए। 1 या 2 प्रोडक्ट आपके आराम से स्टार्ट हो जाएंगे, आपको लेना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अमीश जी ने पूछा है स्क्रबर पैड का प्राइस क्या होगा? सर वो देखिए साइज के हिसाब से होता है, एक बार मेरी टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा। प्राइजेस में अलग अलग होते हैं हर चीज के लिए। व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर लीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्वांटिटी के हिसाब से ही होगा ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमिताभ जी का सवाल है, आपका रुपया फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में के लिए उपयुक्त है? पापा इसका आप जवाब देना चाहेंगे? इसमें ऐसा है कि जो रुपया का पाउडर है ये हाई फोमिंग प्रोडक्ट है, और इसके दूसरे ब्रांड हमारे फ्रंट लोडिंग के लिए दूसरे ब्रांड आने वाले हैं, वो उसके लिए उपयुक्त रहेगा। फ्रंट लोडिंग में लो फोम का प्रोडक्ट चाहिए, रुपया का जो प्रोडक्ट है ये हाई फोमिंग प्रोडक्ट है, तो ये टॉप लोड में यूज हो जाएगा। टॉप लोड में यूज हो जाएगा और ये सेल्फ क्लीनिंग करेगा। तो इसमें हम लोग ने एक ऐसा फॉर्मुलेशन इस साल बनाया है दोस्तों कि जो इसमें ज्यादा रगड़ने की प्रोडक्ट को जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपने कपड़े को देखिए, बहुत दाग लगा है, बहुत गंदा और जिद्दी दाग लगा है, तो 100% नहीं जाता है बिना रगड़े, वो तो आपको रगड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो माइल्ड दाग होते हैं, जो हल्के होते हैं या बिल्कुल छोटे मोटे आपकी डर्ट है और छोटे मोटे नॉर्मल दाग होंगे, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि प्रोडक्ट में आप इसको घोलिए पानी में और अपने प्रोडक्ट को उसमें डाल के 15 मिनट छोड़ दीजिए। तब 15 मिनट उसमें छोड़ेंगे तो वो क्या करता है कि जो डिटर्जेंट है वो क्या करता है कि वो आपको बेसिक मैल आपका सारा 40-50%, 60% तक मैल खींच लेगा बिना कुछ करे। बाकी अगर आपको एडवांस उसमें और धोना है अच्छे से, जब आप उसमें रगड़ेंगे तो आपकी क्लीनिंग और बेहतरी होगी। हाई फोमिंग एंड क्लीनिंग पे दोनों पे फोकस किया जा रहा है इस साल,
तो हमारे फॉर्मुलेशन हमारी टीम से एक बार आप डिस्कस करके बनवाइए। मुद्दा ये नहीं है कि किस रेट का होगा, मुद्दा ये नहीं है कि कैसा होगा, मुद्दा ये है कि बाजार में मिलने वाले सैंपल, जो भी आपके सैंपल्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड्स हैं, उनके से हमको +1 करके आपको, आपके लिए स्पेसिफिकली बना के देना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप जब हमारे ऑफिस में आएंगे तो अपने यहाँ से सैंपल्स भी लेके आए, और अगर हो सकता है तो देखिए मैंने इस तरीके की बोतल ली है, तो इतना तो पानी लेके आए, आधा से 1 लीटर पानी, ताकि इस पानी का भी हम लोग टीडीएस जांचें, क्योंकि आपके एरिया का टीडीएस पानी का अलग होगा, उसमें हो सकता है कि थोड़ा रिजल्ट फर्क हो, कानपुर के पानी का जो टीडीएस है वो अलग है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि उसके हिसाब से मैं डोजेस सेट कर दूंगा कि हो सकता है कि यहाँ तो काम कर रहा है, वहां जाके थोड़ा कम काम कर रहा है, तो आपके हिसाब से भी वो डोजेस सेट हो जाएंगे। हाई फोमिंग एंड क्लीनिंग पे हमारा फोकस है, तो इसलिए हमसे आप जुड़िए और मैं आप हमारी टीम से मिलके इसको सॉर्ट करिए। अच्छा, इसके बाद आते हैं शिवम गुप्ता जी का ही सवाल है। सर मैं आपसे बहुत बहुत सीखता हूँ, आप मेरे सवालों का जवाब भी दे रहे हैं दिल से, गहराइयों से, आपको कोटि कोटि नमन। सर आपको भी थैंक यू, आप भी हमसे कनेक्ट हुए हैं, तो ये आपने फीडबैक दिया हमको, थैंक यू सो मच। मैं इस साल कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं अपने ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स से जुड़ूं, लोगों से जुड़ूं, लाइव जुड़ूं, और उनको उनकी सवाल दूं, उनका जवाब भी दूं, मतलब उनके सवालों का जवाब दूं। तो टेक्निकल लेवल पे टेक्निकल लेवल पे नॉलेज करेंगे हम लोग इस साल हम लोग कर रहे हैं सीखेगा कि आपको मोस्ट टेक्निकल तरीके से डिटर्जेंट पाउडर को और केक को बनाने का तरीका आपको बताएंगे। ओके, और इसके बाद अफिया खान जी का सवाल है, क्या आपका प्रोडक्ट लेके हैदराबाद के आसपास हैं क्या आप? मेरे को बता दीजिएगा। आपके, हाँ हैदराबाद लिखा है आपने, आप हैदराबाद से हैं, तो आप मेरे से कानपुर नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आपने इतना ट्रस्ट बनाया, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, एक बार मेरे साथ भी, इस साल मैं देखिए लोगों के साथ भी कनेक्ट हो रहा हूँ, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी है, देखिए ये लाइव टेक्नोलॉजी है, वीडियो कॉल्स हो सकती हैं। इसके बाद अगर आप नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, आप हमारे टीम से फोन से कनेक्ट करो। अगर आपको लगता है कि मेरे से आपको बात करनी है, तो आप मेरे से टाइम लेके 1 मिनट 2 मिनट फोन से बात कर लो या वीडियो कॉल से बात कर लो, इसमें कोई इशू नहीं है। आप कनेक्ट करिए, आप एक अपना सिस्टम मेरे को बताइए कि आप कितने बजट से काम करना चाहते हैं, मैं आपको सजेशन दे दूंगा सही सही कि आप इतने बजट से इस काम को कर सकते हैं। आप उतना ही प्रोडक्ट मंगाइए, उसको सेल करिए, कानपुर आने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो खुद चाहता हूं कि फोन के द्वारा ही लोग कनेक्ट हों ज्यादा से ज्यादा मुझसे, मेरी टीम से, मेरे ऑफिस से। और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी आप हमारी जब टीम से जब आपको जाएगा तो उनसे पूछ लीजिए कि ये आप जो भी प्रोडक्ट मुझे दे रहे हैं, इसकी क्वालिटी बाजार में मिलने वाले किस प्रोडक्ट से बेटर है, ताकि जब आप सेलिंग पे जाएं तो आपको पता हो कि आपके प्रोडक्ट जो आपने हमसे मंगाए हैं वो किस तरीके से बेटर है। और ये भी जानना जरूरी है कि आपको किस रेट पे पड़ रहे हैं, आपने कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया, आपका टोटल कॉस्ट क्या लगा, और आप उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, तो ये भी जानिए। बीच में स्कीम के वगैरह के लिए भी बात कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि मार्केट में जाने से पहले अगर हमको ये नहीं बताओ कि स्कीम क्या देनी है, ये नहीं बताओ कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, ये नहीं बताओ कि किस प्रोडक्ट को किस व्यक्ति को देना है और कैसे बात करनी है, तो हमारे मतलब सेलिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो सेलिंग के लिए थोड़ा सा मुझसे या मेरी टीम से भी बातचीत करिए, क्योंकि सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन लोग सेल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है। पापा इस बात में इसमें हम ये बता रहे हैं कि इसमें आपको एंड प्रोडक्ट की टेस्टिंग का मेथड हम लोग सिखा रहे हैं कि एंड प्रोडक्ट कैसा बना, कितना क्या डाला, उससे कोई जरूरी नहीं कि एंड प्रोडक्ट पे परफॉर्मेंस सही आ जाए। हम आपको कंपैरिजन करके बता रहे हैं, आपके एरिया में जो भी प्रोडक्ट है उसकी एंड प्रोडक्ट की कंपैरिजन भी हम करके आपको बताएंगे, जिसको और आसान तरीके से बता देंगे, जिसको कि आप आगे कोई भी अपने एरिया में एक गेट टुगेदर करके दुकानदारों को, रिटेलर्स को या होलसेलर्स को आप कंपैरिजन करके दिखा सकेंगे, जिससे आपके सेल्स में आपको बहुत फायदा मिलेगा। ओके, अब मैं एक और सवाल पढ़ता हूँ। हमारे यूजर कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ, द स्टोरी बुक इनका है। तो सर मैं आपके कई 2-3 सवाल मैं पढ़ रहा था अभी इधर, तो आप सर एक बार मेरी टीम से जरूर कनेक्ट हो, और मैं कोशिश करूंगा कि आज या कल मैं आपसे भी बात करूं। तो प्लीज एक व्हाट्सएप पे जिससे भी कनेक्ट हो तो उसमें ये डाल दीजिएगा आपका नाम, ये स्टोरी बुक करके, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इसी आईडी से मेरे को ऑनलाइन भी देख रहे थे। इसमें आपको आना है तो वो सारी बातों पे हम लोग बात कर लेंगे, तो एक बार ऐसे ही कनेक्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, आते हैं विजय यादव जी का सवाल है,
मेरी ट्रेनिंग वाला सेकंड पार्ट लॉक हो गया है, प्लीज अनलॉक कर दीजिए। अच्छा ठीक है सर, मैं इसके लिए भी हमारी टीम से एक बार कनेक्ट करिए, क्या आपको दिक्कत आ रही है तो हम इसको अनलॉक कर देते हैं। मैं इसमें अपनी टीम से बोल दूंगा कि आपके लिए ये चीज हो जाए कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं तो वो भी आपको एक्सेस मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अंबुश जी का एक और है कि आपकी टीम का कोई बंदा मेरे को कॉल, अच्छा ओके, तो हो सकता है कि किसी वजह से अभी वो बिजी हो। सर आप एक बार व्हाट्सअप कर दीजिए अंबुश जी, अभी आपका भी नाम मैंने लिख लेता हूँ, आपको मेरे यहाँ से कॉल बैक आ जाएगा। आप अपना नाम लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि आप मेरे साथ लाइव कनेक्टेड थे, तो अभी आपको हो सकता है कि किसी वजह से वो बिजी हो। अच्छा, एक फिरोज खान जी हैं, हेलो सर, आपको भी बहुत बहुत हेलो, आपने उनको कनेक्ट किया लाइव। उसके बाद है अंशुल कश्यप जी, उनका है आई वांट टू स्टार्ट बिजनेस इन 50,000 एनी एडवाइस। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पापा, क्या आप इसमें पहले एडवाइस देंगे हमारे व्यूअर को? 50,000 है उनके पास, उनको काम शुरू 50,000 है आपके पास, आप इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं थोड़े से हाई वैल्यू, हाई मार्जिन वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स यूज करके आप इसको अपने एक पिन एरिया को पकड़ के उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा दुकानों पे माल लगाइए थोड़ा थोड़ा। इससे जब रिपीट आना शुरू हो जाएगी 1 महीने 2 महीने बाद आपका वॉल्यूम काफी बड़ा आ जाएगा। और कोशिश ये करिए कि 7 दिन में आपका पैसा घूम जाए, है ना। थोड़ा थोड़ा माल देंगे तो 7 दिन में घूम जाएगा, 10 दिन में घूम जाएगा। ज्यादा ज्यादा दे देंगे तो आपका पैसा रहेगा तो आपको ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट लेने के लिए स्मॉल प्लेसमेंट करना चाहिए। दोस्तों देखिए, ये मैं सवाल बहुत देर से सोच रहा था कि मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा। मैंने सोच रहा था कि मैं आप ही लोगों के पहले सवाल पढ़ूंगा और इसी बात को भी आज मुझे आप लोगों के सामने डिस्कस करना था। अब जो ये वीडियो का पार्ट होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड है उसको ध्यान से सुने, और ये सबके लिए है। और पूरे देश में जितने भी मेरे भाई मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, पहले तो दिल से आप सबको थैंक यू, आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, जब आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अगर आप किसी भी चीज को चूज करते हैं, तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट कुछ सामान कहीं से खरीद के लेके आए और उसको डायरेक्ट जाके रीसेल करने लग जाएं। हमको हर चीज का ध्यान देना है। हमको क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, आप ये सारी बातें, इस वीडियो को लाइव जा रहा है तो इसके बाद आप इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास यूट्यूब पे रहेगी, आप इसको सुनिएगा जरूर यहाँ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमको देखना होता है कि हम मार्केट में हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं कौन कौन है और कौन कौन से ब्रांड है और क्या रेट पे वो सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर आपका कुछ भी बजट है, मैं कहता हूँ 50,000 बजट है, 1 लाख बजट है, 10,000 बजट है, 20,000 बजट है, बॉटल वाले प्रोडक्ट्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें टॉयलेट क्लीनर आता है, फिनाइल आता है, हैंड वॉश आता है, डिश वॉश आता है, और भी कई प्रोडक्ट्स इस तरीके के आते हैं। जैसा आप बनवाना चाहें, आपको पता है हमारी टीम, हम लोग क्या क्या वीडियोस बनाते हैं, तो आपको आपके नाम से, आपके ब्रांड से भी ये सब चीजें मिल जाएंगी। हमने ऐसी आपके लिए सुविधा कर दी है कि हर प्रोडक्ट आप 10,000 से अपने नाम से, अपने ब्रांड से भी शुरू कर सकते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन बाजार में जाने से पहले आपको ये सैंपलिंग मेरे से करवा लीजिए, हमारी टीम से करवा लीजिए। चाहे आप नहीं आ पा रहे, आप हमारी टीम से कनेक्ट करके व्हाट्सएप के द्वारा, मैं फिर वही कहता हूँ कि कॉल्स पे हो सकता है लोग बिजी हो, किसी वजह से मिस हो जाए, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए। व्हाट्सएप पे आप अपना नाम, अपना एड्रेस भेज दीजिए और सैंपल हमारे ऑफिस में भेज दीजिए, या अगर स्वयं आ सकते हैं तो आइए एक बार, सिर्फ एक बार मैं आपको इसलिए बुला रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे आपको हर चीज दिखा पाऊँ कि मार्केट में आपकी क्या चीज मिल रही है और हम आपको क्या वैल्यू के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। अगर ये प्रोडक्ट्स, अगर ये वैल्यू आप अपने क्लाइंट्स को दिखा पाए तो सेल करना मतलब मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। इसको हम लोग कहते हैं कि नोइंग योर प्रोडक्ट। आपको आपका प्रोडक्ट पता होगा मार्केट में जाने से पहले कि किससे बेटर है, किससे अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। सेकेंड बात, मार्केट में किस तरीके के यूजर को टारगेट करना है, ये भी बहुत जरूरी है। आप एक बंदा, जो कोई बंदा 100 रुपए का प्रोडक्ट आधा किलो का खरीदता है, उसको जाओगे और एक बंदा है आपके मार्केट में जो 50 रुपए का आधा किलो खरीदता है, तो आप 100 रुपए और 50 रुपए में जो खरीद रहे हैं, इन दोनों के माइंडसेट में डिफरेंस है। ठीक है, आपको चूज करना पड़ेगा कि हर प्रोडक्ट हर एक के लिए नहीं होता है। तो अगर आप 50 वाला प्रोडक्ट 100 वाले को दे के आ जाओगे तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, और सिमिलरली अगर 100 वाला प्रोडक्ट 50 वाले को पिच किया जाएगा बेचने के लिए तो वो उसको खरीदेगा ही नहीं। तो हर चीज स्पेसिफाई होनी चाहिए। आप गंजे को कंगी नहीं बेच सकते क्योंकि उसको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मार्केट में जिसको जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करिए काम। देखिए, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। काम करने का मोटिवेशन आता है कि जब आप एक सिस्टम बना के सही तरीके से बाजार में जाते हैं और फॉलो अप करते हैं।
लेकिन अगर बाजार में अगर आपका सिस्टम ही नहीं बनेगा और सही तरीका नहीं पता होगा तो आपका मोटिवेशन खत्म कर देगा बाजार। क्यों? क्योंकि आपको रिजेक्शंस मिलेंगे, आप गलत प्रोडक्ट गलत लोगों के पास लेके जा रहे होगे, उसको नहीं बेच पाओगे। तो हर चीज की स्टडी करनी पड़ती है प्रोडक्ट बनाने से पहले, प्रोडक्ट डिजाइनिंग से पहले, आपको उसकी ब्रांडिंग से पहले, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी से पहले। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि कहीं से भी प्रोडक्ट मत लेके आओ, प्रोडक्ट को सीखो कि वो प्रोडक्ट कितने में बिक सकता है आगे, वो किस तरीके की कैटेगरी और किस तरीके के मार्केट में बिक सकता है आगे। तो आपको नो योर प्रोडक्ट सबसे फर्स्ट चीज है, नो योर कस्टमर किसको देना है, और थर्ड चीज है नो योर मार्केट। मार्केट में भी आपको ध्यान देना है कि किस तरह के मैं मार्केट में इसको बेच सकता हूँ। मार्केट में भी बहुत वेरिएशन है, अलग अलग तरीके की मार्केट्स हैं। कहीं पे आप जाओगे तो वहां पे अच्छे ही मतलब अच्छे प्राइस की और अच्छी क्वालिटी के ही प्रोडक्ट्स बिकते हैं, और कहीं पे आप जाओगे बिल्कुल सस्ते और सस्ती क्वालिटी के भी प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपकी मार्केट में क्या बिक सकता है या आपके लिए क्या बेटर है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा हमेशा कि बाजार में जाने से पहले प्रोडक्ट के बारे में जानो कि प्रोडक्ट कैसे बाजार से अच्छा है, मार्केट के बारे में जानो, क्वालिटी के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आप उसको कैसे प्लेस करेंगे बाजार में, लोगों से कैसे कनेक्ट बनाएंगे, और कॉम्पिटिटर को भी, नो योर कॉम्पिटिटर भी, कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे क्या स्कीम अच्छी रख रहा है, ताकि उससे जब आपका कंपटीशन होगा उस मार्केट में तो आप उससे कॉम्पिटिट कर पाओ। अगर इस सब चीजों की जानकारी नहीं है तो मैं कहूंगा कि बिजनेस शुरू मत करो, पैसा आपका डूब जाएगा। जानकारी लेके शुरू और करो तो पूरी चीज सीख के करो, उस बंदे से करो कि जिस बंदे को नॉलेज हो, ये सब चीजें आपको बता पाए डिटेल में, टेक्निकल नॉलेज हो। नहीं तो आपका पैसा, चाहे आप कितना भी प्रोडक्ट लेके आओगे, आपका पैसा एग्जॉस्ट हो जाएगा। बाकी ये एक मतलब एनालिसिस है मार्केट की, हमारी भी जो 60 इयर्स का है, कि हर चीज सीख के ही करनी चाहिए, हर चीज समझ के ही करनी चाहिए, और ट्राई करो। और ट्राई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि करो ही मत, मैं ये कह रहा हूँ कि करो तो अच्छे से करो, और ट्राई करो तो सीख के अच्छे से मार्केट में जाओ। आपको कुछ कहना है डैड? मुझे ये कहना है कि इन प्रोडक्ट्स में अभी इनोवेशन की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकली कोई भी काम हम लोग के स्तर पे नहीं किया गया है, स्मॉल मैन्युफैक्चर के स्तर पे नहीं किया गया है, और बहुत गुंजाइश है इनोवेशन की। इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर खड़ा कर सकते हैं आप, थोड़ा सा दिमाग लगा के। अर्शिफ जी का है, अर्शिफ शेयर करके, पता नहीं इनकी एक आईडी है 9174, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ सही से नाम। तो इनका सवाल है क्या कॉन्सेंट्रेट यूज कर सकते हैं? देखिए डिपेंड करता है, मैंने अभी इसके पहले थोड़ा सा जवाब इसके बारे में भी दिया था कि कॉन्सेंट्रेट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि कौन कौन से आइटम में कॉन्सेंट्रेट सक्सेसफुल है। अब जैसे हैंड वॉश में मैंने देखा है जनरली कॉन्सेंट्रेट से बना हुआ प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो जाता है, और ग्लास क्लीनर का कॉन्सेंट्रेट आप लेके कर सकते हैं, उसमें फेलियर्स कम होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा सॉलिड कंटेंट का ध्यान दें। अभी हमारे फादर ने भी कहा कि कम से कम कॉन्सेंट्रेट में सॉलिड कंटेंट होना चाहिए 6 to 12 बनने के बाद प्रोडक्ट में। कॉन्सेंट्रेट में तो ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्ट बनने के बाद आपका मिनिमम 6 to 12% उसमें केमिकल होना चाहिए, सॉलिड कंटेंट होने चाहिए, जो आपके काम करें। आपके प्रोडक्ट में सिर्फ पानी पानी नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, लालच में पानी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, उससे सॉलिड कंटेंट होता ही नहीं है, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में जाके फेल हो सकता है। और फिनाइल हो ही जाता है, एक बार दो बार के बाद फेल हो ही जाता है, आपकी सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। अगर अब 1-2% सॉलिड कंटेंट का प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाएंगे तो आपको कोई फायदा होगा ही नहीं। जैसे बाजार में कंसंट्रेट मिल रहे हैं, जो कहते हैं 2% डालो, 50% पानी मिला लो, वो सक्सेस होंगे ही नहीं। वो एक बार दो बार आप किसी को भी दे आइए, जब आदमी को समझ में आएगा कि ये काम हमारा नहीं, पर्पज सॉल्व नहीं कर रहा, तो उसको समझिए कि वो हटा देगा अपनी परचेज लिस्ट से। ओके, अभी जी हैं, उनका है, उनकी आईडी है 66698। इनका सवाल है सर अभी लिक्विड डिटर्जेंट का ज्यादा मार्केट डिमांड है या लिक्विड डिटर्जेंट पाउडर का? देखो ये पहले आप इसका जवाब दें, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए आने वाले वक्त में लिक्विड डिटर्जेंट का ही मार्केट धीरे धीरे बनता जाएगा, क्योंकि इस वक्त हम लोग ये देख रहे हैं कि ज्यादातर घरों में वॉशिंग मशीन जा रही है। वहां पे झाग होना नहीं होना किसी को पता नहीं चलता, सफाई होना नहीं होना ये पता चलता है केवल वॉशिंग मशीन में। तो जब डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड में अगर आप परचेज करने में आपके कपड़े भी सेफ रहे और ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आए वॉशिंग मशीन से, तो लिक्विड सोप का ही मार्केट बनता जाएगा। लेकिन 7-8 साल अभी इसमें लगेगा, एक आधी पीढ़ी और आगे बढ़ के आ जाएगी, तो लिक्विड मशीन से जो है लिक्विड सोप का मार्केट बहुत ज़्यादा बन जाएगा। देखो दोस्त, मैं आपसे ये बात बोलूंगा कि लिक्विड डिटर्जेंट
बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है और डिटर्जेंट पाउडर भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। दोनों के यूजर्स अलग अलग हैं, दोनों का सिस्टम बनने का भी अलग अलग है, एक पाउडर फॉर्म में, एक लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड डिटर्जेंट्स ज़्यादातर लोग वॉशिंग मशीन वाले ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं क्योंकि जल्दी घुलता है वॉशिंग मशीन में, क्योंकि लिक्विड होता है उसमें पानी जाते ही वो घुलने लगता है और रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छी देता है। वॉशिंग पाउडर को घुलने में थोड़ा समय लगता है। अब वॉशिंग पाउडर में भी लोगों ने क्या किया है कि फिलर के तौर पे बहुत सारे इसमें मिट्टी मिला देते हैं, डोलामाइट मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं, या होता ही है, इसका प्रोसेस ही यही है, लोग इसको करते ही हैं, हम भी करते हैं। तो ये इसका प्रोसेस है। तो क्या होता है कि हम जब डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं तो उसमें 50% 60% जो उसमें फिलर्स होते हैं, अगर मिड सेगमेंट का बना रहे हैं तो ये जो फिलर्स होते हैं कि ये आपको बाजार में इसका कोई काम नहीं है, ये वॉशिंग मशीन में इसको डलना ही नहीं चाहिए कभी भी। डोलामाइट वाला तो पाउडर वॉशिंग मशीन में जाना ही नहीं चाहिए। और अगर आप लिक्विड को देखोगे तो लिक्विड में फिलर के तौर पर पानी ही है, वाटर है, तो आपको वैसे भी पानी में ही मिलाना है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई भी चीज कपड़े पे बैठती नहीं है, कपड़े पे धोने के बाद भी दाग नहीं आते हैं लिक्विड में, लेकिन वॉशिंग पाउडर में ऐसा हो सकता है। तो जब पाउडर चूज करें तो आप सबसे पहले ये देखें कि कौन सा वॉशिंग पाउडर है जो वॉशिंग मशीन लायक है, उसी को यूज करें। अगर उससे लिक्विड डिटर्जेंट को कंपेयर करेंगे तो दोनों लगभग लगभग बराबर ही हैं। लेकिन अगर आप कोई भी पाउडर उठाते हैं और कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट उठाते हैं तो मैं कहूंगा हमेशा लिक्विड डिटर्जेंट बेटर परफॉर्म करेगा, चाहे आप बाल्टी में करें, चाहे आप वॉशिंग मशीन में करें। लेकिन फ्यूचर आप देखोगे, इंडिया में तो अभी वॉशिंग पाउडर क्योंकि सस्ता इसलिए पड़ता था लोगों को, क्योंकि उसकी जो पैकिंग है, ये पैकिंग मतलब आपको ज्यादा कॉस्ट नहीं करती है। और लिक्विड डिटर्जेंट आने में वाले वक्त में लिक्विड सोप जो है पिचकू पाउचों में आने लग जाएगा, जैसे सॉस वगैरह आता है, और वो उसको वॉशिंग पाउडर को बहुत अच्छा टफ टाइम देगा। और ईश्वर ने चाहा तो इसी साल हम आपके लिए पिचकू पाउच की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर देंगे। ये समय नहीं बता पा रहे आपको, लेकिन 5-6 महीने के अंदर ये जरूर हो जाएगा। लिक्विड सोप की फिलिंग के लिए आपको पिचकू पाउच हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए, इसके बाद ये अंशुल कश्यप जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर क्या मैं पहले आपसे प्रोडक्ट लेके मार्केट में सेल करूं या अपने प्रोडक्ट बनवाऊं, बजट कम हो तो? वही बात है, मैं बार बार इसी बात पे ये बोल रहा हूँ मेरे भाई कि बजट अगर अपना कम है तो आपको प्रोडक्ट लेके मार्केट में ही सेल करना चाहिए। ना ट्रेनिंग लीजिए, ना कहीं से कुछ करिए, आप सीधा प्रोडक्ट उठाइए, प्रोडक्ट को कंपेयर करिए मार्केट से, किस प्रोडक्ट से वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लीजिए, प्रोडक्ट की पूरी स्पेसिफिकेशंस को समझिए कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी फोम हाइट कितनी है, बाजार में कौन सा प्रोडक्ट है इसके लायक है, इसके बराबर है, उससे इसकी फोम हाइट ज्यादा है कि कम है, इसकी क्लीनिंग का देखिए। हर चीज, हर पैमाने पे इसको आप जब कंपेयर करेंगे, हर पैरामीटर्स पे इसको आप जब कंपेयर करेंगे, तब आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाइए। ये सिस्टम इस तरीके से ही चलेगा, तभी आपको सक्सेसफुल मिलेगा, मतलब सक्सेस मिलेगी। बाकी आप अपने नाम से भी बनवा सकते हैं अगर बजट है अपना, तो नहीं तो बना बनाया ही प्रोडक्ट आपको बेचना चाहिए। ऋषभ, ऐसा है कि जो प्रोडक्ट कंपैरिजन हम सिखा रहे हैं जी, तीनों लेवल पे सिखाएंगे। वॉशिंग का झाग कितनी है और क्लीनिंग कैसे हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, इसका हम एक बहुत छोटा सा तरीका आपको बता देंगे, जो कि बहुत कम पैसे से आप अपने आराम से बैठ के इसका आप एनालिसिस कर सकेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी सेलिंग में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। लोगों को सेल में कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से बहुत समय लग जाता है। कॉन्फिडेंस गेन करने में वो अपने फॉर्मूले को स्टेबल इधर उधर करते रहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। एक जगह ट्रेनिंग ऐसी आपको मिल जाएगी जहाँ पे आपको अपने एंड प्रोडक्ट को आंख से दिखाई पड़ेगा कि ये दूसरे से अच्छा है। देखिए, आपको हम लोग ट्रेनिंग क्यों देते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद आपको 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन भी देते हैं, और सब्सक्रिप्शन इसीलिए देते हैं और उसका कोई चार्ज बार बार नहीं लेते हैं। हमको ये बात इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हम भी मार्केट में इस चीज को स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कितने लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया, चाहे हमारे साथ चाहे कहीं से भी, और स्टार्ट करने के साथ वो पूरे साल उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले तो चैलेंज क्या आता है बिजनेस में, अगर आप एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, सबसे पहले तो चैलेंज आता है उसकी क्वालिटी पूरे साल मेंटेन करने का, और वो इसलिए मेंटेन नहीं हो पाती, उसके 3 फैक्टर्स हैं। फैक्टर नंबर 1 होती है कॉस्ट, फैक्टर नंबर 2 होती है मार्केट भी चेंज हो रहा है, वहां पे भी क्वालिटी बढ़ रही है टाइम के साथ। जब प्राइसेस घटते हैं तो क्वालिटी बढ़ा देते हैं लोग, और जब प्राइसेस बढ़ते हैं, कॉम्पिटिटर्स, ये मैं कॉम्पिटिटर्स की बात कर रहा हूँ आपके, कि और जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो उनके भी, आपके हिसाब से मार्केट में भी आपके कॉम्पिटिटर भी चीजों में क्वालिटी में ऊपर नीचे करते हैं। तो
तो आपको पूरे साल एक जैसी क्वालिटी को कैसे रखना है। और तीसरी चीज होती है टेक्निकल नो हाउ नहीं हो पाती है, लोगों को यही नहीं पता कि क्वालिटी को कैसे हम एंड प्लस प्रोडक्ट करें, कैसे चेक करें। एंड प्रोडक्ट कैसे चेक करें, या क्वालिटी को मेजर कैसे समस्या जो करें, डिटर्जेंट लाइन में है कि एंड हाँ, प्रोडक्ट चेक करने का तरीका किसी को नहीं मालूम पता नहीं है, है। और और प्राइस कोई पे कंट्रोल करना है। हाँ, तो उसके लिए हम आप जब भी कानपुर आएंगे हमारे पास ट्रेनिंग लेंगे तो हम आपको ये बताएंगे एंड प्रोडक्ट कैसे चेक भाई करें। देखो खासतौर ट्रेनिंग, से अपने अपने ब्रांड में हम आपको सब चीज बताएंगे। भाई देखो देखो ट्रेनिंग लेने का मतलब ये नहीं है कि ट्रेनिंग लेना मतलब क्या डाल के केमिकल क्या बना दिया। ट्रेनिंग लेने का मतलब ये होता है, ट्रेनिंग का पर्पस समझिए, ट्रेनिंग का पर्पस इज नॉट कि आपको हमने एक प्रोडक्ट बना के सिर्फ सिखा दिया। ट्रेनिंग का पर्पस इज कि अब ये पूरी इस चीज की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने की टेक्निक क्या है, ये प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से मिलते हुए प्रोडक्ट से कैसे बेटर हम दिखा सकते हैं, या है भी कि नहीं है। ठीक है, लैब भी अपने यहाँ पे लगी हुई है, आप लोग अपना प्रोडक्ट लेके आते हो, हमारे यहाँ पे लैब में फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग हो जाती है, अगर आप बेसिक लेवल की टेस्टिंग करवाते हो तो। अगर आप एडवांस लेवल की टेस्टिंग कराते हो तब उसमें कई केमिकल्स हमारे भी इस्तेमाल होते हैं, उसमें समय भी लगता है 1 से 2 दिन, तो उसके एक चार्जेस होते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा ही एडवांस लेवल की हो जाती है। लेकिन अगर आप बेसिक लेवल की टेस्टिंग करवाते हो हमारे यहाँ पे, तो मैं तो हर आदमी से ही कहता हूँ कि भाई मैं तो कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, तुम आओ अपनी तो फॉर्मुलेशन जांच करवाओ और उससे बेहतर हमसे प्रोडक्ट बनवा के लेके जाओ। मेरा पर्पस आपको सही सिखाना है, बढ़िया सिखाना है, और लैब लेवल पे भी इसको सिखाना है, और आपको भी मार्केट में पूरे साल बनाए रखना है। इसीलिए हम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन देते हैं। हमको पता है कि कंसल्टेंसी आपने एक बार मुझसे ले ली और पूरे साल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए ये भी लाइव क्लास, इसी का पर्पस ही मेरी लाइव क्लास का ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे उनके एक तो मैं क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊं और बात भी कनेक्ट हो, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि नॉलेज तो है या कम है लेकिन वो डिलीवर नहीं करना चाहते। हम आपको हर तरीके से आपके क्वेश्चंस के देखिए लाइव जवाब दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज होती है कि पता है, नॉलेज है तभी दे पा रहे हैं, एक्सपीरियंस है 60 सालों की फैमिली का तो ही दे पा रहे हैं। इसीलिए इनको भी मैं अपने साथ लेके आया हूँ कि इस बार, ये पिछले कई सालों से हमारी वीडियोस में नहीं आ रहे थे मेरे फादर साहब, कि अगर किसी को कोई टेक्निकल सवाल पूछना है इस फील्ड से रिलेटेड तो ये बैठे ये लाइव जवाब दे सकते हैं। तो आप अगर टेक्निकल भी जानना चाहते हैं तो कई चीजें ऐसी होती है कि हम कोशिश करेंगे कि आपको लाइव बिल्कुल सही सही आंसर करें। अब एक हमारे अंशुल जी का ही सवाल है, सर पंजाब से हूँ, कानपुर आके सीखना चाहता हूँ, ट्रेनिंग की कॉस्ट क्या। सर एक बार आप मेरे ना स्क्रीन पे नंबर्स आ जाते हैं या और वीडियोस के आप देख लीजिएगा, ये तो लाइव वीडियो है, इसमें स्क्रीन पे नंबर नहीं आएंगे, हमारी टीम से कनेक्ट करिएगा व्हाट्सएप के थ्रू, वो आपको बता देगी सारे चार्जेस कैसे क्या आपको करना है, आप आके यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। अच्छा, इको फ्रेंडली डिटर्जेंट की बात हुई थी, ये अभी जी ने किया था, मैं क्वेश्चन को स्किप कर गया। हाँ, ये इन्होंने ये पूछा था कि इको फ्रेंडली जो डिटर्जेंट है इसकी डिमांड बढ़ी है क्या, इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि कुछ रिसर्च, लेटेस्ट रिसर्च से जो प्रोडक्ट हम लोग यूज भी कर रहे हैं उसमें इको फ्रेंडली की तरफ ही सारा कुछ जा रहा है सिस्टम, तो उस डिमांड बढ़ेगी। अभी तो प्रोडक्ट चूंकि मिलते नहीं है तो डिमांड बनने का नहीं बनने का सवाल पैदा नहीं होता है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट मिलने लग जाएंगे तो बहुत तेजी से इसकी डिमांड बनेगी। क्योंकि हर बंदा चाहता है कि उसके कपड़े सही रहें, खराब ना हो जल्दी। इको फ्रेंडली से सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात ये इको फ्रेंडली में कि लोग बाग कंपार्टमेंट में रह रहे हैं, लेकिन इको फ्रेंडली मटेरियल आपका होगा तो आपका सारा सिस्टम सही चलता रहेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं डैमेज उसमें आएंगे। देखो सारा गेम ना, देखो दोस्त, इंडिया में ना कॉस्ट का भी चलता है, फॉरेन में तो लोग इको फ्रेंडली पे स्विच करने लग जाए। इंडिया में क्या होता है कि दोस्त, लोग कीमत और मिट्टी के पीछे हैं कि सस्ता बना दो, बस उनको क्या होता है कि सस्ता दे दो। उनको ये नहीं पड़ी है कि जो बना के आप दे रहे हो प्रोडक्ट, वो जाके किसी कस्टमर के घर में उनके कपड़े खराब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैला रहा है कि नहीं फैला रहा है, प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है, प्रोडक्ट सिर्फ आपका ऐसे ही बस सस्ते के चक्कर में चला गया है। मेरा बस मानना ये है कि दोस्त, मतलब अगर डिटर्जेंट बना है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री अगर इतनी ग्रो करी है तो डिटर्जेंट का पर्पस क्या है? पहले तो उस चीज का, हर चीज का एक पर्पस होना चाहिए। मैं हमेशा आदमी से कहता हूँ कि आप हर चीज का एक पर्पस ढूंढो, वाई, क्यों हो रहा है, ये क्या है इसमें। तो पर्पस ये है डिटर्जेंट का कि यार कपड़ा धोने के लिए बना था यार, पता नहीं क्यों उसमें लोगों को ज्यादा झाग चाहिए, बिना कम झाग से भी कपड़ा धुलता है। और आप देखिए ना, फ्रंट लोड जो मशीन है उसमें कम झाग से भी कपड़ा धुलता है। ठीक है, तो झाग पता नहीं क्यों इंडिया के लोगों को ज्यादा चाहिए, उससे क्या हो जाएगा, उससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ही फैलेगा, है ना? पोल्यूशन फैलेगा। और एक बात और आपको बतानी है कि घर के अंदर सीवर लाइन की स्मेल ना आए तो बेंड्स लगे होते हैं हर जगह, जो पानी से हर वक्त भरे रहते हैं, जिससे कि उसके अंदर से वापस
स्मेल अंदर पानी के अगेंस्ट नहीं निकलती है। तो अगर आप कोई भी सॉल्युबल्स इनसॉल्युबल्स डालते से पहले आपको ये समझना है कि उसके अंदर जाके वो डिपॉजिट हो ही रहे, थोड़ा थोड़ा करके डिपॉजिट हो रहे हैं। तो उस चीज के लिए अगर नाली चोक हो जाती है, सिंपल सी बात है कि नाली चोक हो जाती है, आपका सीवेज सिस्टम चोक हो सकता है, फिर जो इस नाली के थ्रू वो पानी जा रहा है नदियों में वो भी पोल्यूट हो रही है, वहां पे भी पोल्यूशन फैल रहा है। तो इको फ्रेंडली डिटर्जेंट तो होना ही चाहिए। जहाँ से बात पैदा हुई है, सबसे पहले इको फ्रेंडली लिक्विड डिटर्जेंट आने वाले हैं, बहुत जल्दी मार्केट में आपको मिलने लग जाएंगे। ओके, उसके बाद जोहेब जी हैं, ये कह रहे हैं कि सर कंफर्ट परफ्यूम लिक्विड हैदराबाद में मिलता है, सब लोग गांव में लेते हैं, नहीं है, उस प्रोडक्ट के बारे में बताओ सर। सर पापा क्या बताना चाहते हैं कंफर्ट के बारे में? कंफर्ट जैसा प्रोडक्ट है, मतलब कंफर्ट इज अ ब्रांड, तो उसके जैसा प्रोडक्ट इन्होंने पूछा है सवाल। तो जो क्या होता है पहले तो ये बताइए, फैब्रिक सॉफ्टनर या फैब्रिक सॉफ्टनिंग एजेंट प्लस उसके अंदर परफ्यूम एक्स्ट्रा होती है। कोई भी प्रोडक्ट को उसके बाद हम भिगाएंगे अगर आप इस लिक्विड में, तो वो कपड़े में सॉफ्टनेस आ जाएगी और स्मेल उसमें आ जाएगी, तो स्मेल आती रहेगी 7-8-10 घंटे तक। ये इसका यूज है। देखिए कंफर्ट से मेनली क्या होता है कि जैसे आप डिटर्जेंट से कपड़ा धोते हैं, देखो कंफर्ट तो बाद में पड़ता है या डिटर्जेंट के साथ भी पड़ सकता है, लिक्विड डिटर्जेंट के साथ ज्यादातर लोग डालते हैं इसको और वॉशिंग मशीन में डालते हैं। तो कंफर्ट का मेन यूज क्या है, जैसे मैं इस ब्रांड का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इससे ही पूरा मतलब सिस्टम है। इसको प्रोडक्ट का नाम है फैब्रिक सॉफ्टनर, ये फैब्रिक सॉफ्टनर है, इसको आप कंफर्ट मत बोलें, इसको बोले आप फैब्रिक सॉफ्टनर। तो फैब्रिक सॉफ्टनर का काम क्या है, बेसिकली आपको ये जानना चाहिए पहले तो आप ये समझिए आप लोग। फैब्रिक सॉफ्टनर का काम होता है कि आपका कपड़ा जो है ना, फैब्रिक मीन्स कपड़ा, ठीक, ये धोने के बाद हार्ड ना हो, जैसे आप अपनी टॉवल वगैरह है। एक बात ऋषभ बताना चाहते हैं यहाँ पे कि जितनी बार आप कपड़ा धोते, कपड़े में एक स्ट्रेट्स की फीलिंग होती है, ओके, तो वो हर बार निकलती जाती है। कंफर्ट यूज करने से वो फीलिंग कुछ ना कुछ हद तक कंप्लीट वापस आ जाती है, तो कपड़े की लाइफ बढ़ जाती है और देखने सुनने में चमक रहती है, सॉफ्टनेस आ जाती है। ठीक है, तो ये आप समझे इसका यूजेस क्या है। इसका यूजेस ये है कि जैसे आपके टॉवल वगैरह है, क्या आपने उसमें ये फैब्रिक सॉफ्टनर डाल दिया लिक्विड डिटर्जेंट के साथ या वॉशिंग पाउडर के साथ भी, तो जो आप जितनी बार भी वॉश करेंगे आप देखेंगे उसमें सॉफ्टनेस बनी रहेगी, हार्ड नहीं होगा, क्योंकि डिटर्जेंट क्या करते हैं थोड़ा सा रूखापन ले आते हैं कपड़े में भी, जो उसमें फीलिंग होती है नए कपड़े में वो निकल जाती है, हर बार निकलती है, हर बार धुलाई में निकल जाती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि फैब्रिक सॉफ्टनर भी आपको हमसे बनाने में ट्रेनिंग में अगर आप सीखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको ये बना बनाया मिल जाए, तो इस पे भी हम आगे मिल जाएगा, नए साल में कर रहे हैं और इसमें भी आपको ये भी प्रोडक्ट गया हमारे यहाँ पे, बस इसकी फाइनल टेस्टिंग चल रही है। ये भी मटेरियल आपको अगले हफ्ते से मिलना शुरू हो जाएगा हमारे यहाँ से। ओके, उसके बाद ये मोहित कंचन वाला जी हैं, इनका है कि मुझे कंपाउंड मेकिंग सीखना है, तो फॉर्मुलेशन शो नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे क्या है जिस वर्कर का फॉर्मुलेशन ना समझ में। ओके, तो देखिए आप बहुत ज्यादा फॉर्मुलेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमको बहुत ज्यादा फॉर्मुलेशन समझ में आए ना आए, मैं इस पर पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे कंपाउंड मिल जाए या प्रोडक्ट मिल जाए तो मैं इस पे काम आगे बढ़ा पाऊँ। तो क्या आप इसके लिए पापा बोलेंगे? मिल जाएंगे कंपाउंड आपको ज्यादातर प्रोडक्ट्स के, और बना बनाए भी मिल जाएंगे आपको। आपने इसमें स्पेसिफिकली नहीं बताया कि क्या किस चीज का कंपाउंड आपको चाहिए, मैं बता देता हूँ आपको। कंपाउंड जो है ग्लास क्लीनर का और वाइट फ्लोर क्लीनर का, ये 2 कंपाउंड आपको मिल जाएगा। बाकी कंपाउंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये देखा गया है कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, लोग बाग उसमें ज्यादा कामयाबी नहीं हासिल कर सके। कंपाउंड से बेटर है, मैं आपसे बस वही बोलूंगा कि कुछ चीजों के कंपाउंड से आपको सक्सेस मिल जाएगी, कुछ चीजों के कंपाउंड में आपको सक्सेस नहीं भी मिलती है। तो जिनमें मिल सकती है वो हमारी टीम से या मुझसे या मेरे फादर साहब से आप डिस्कस कर सकते हैं, और जिससे नहीं मिलेगी तो आप उसको बना बनाया ले लीजिए, उसी से आप अपना काम शुरू करिए। आपकी कॉस्टिंग में हम चीजों को आपके दायरे में ले आएंगे, आपकी क्वालिटी एंड इवन हमारे यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग के और बॉटलिंग के सारे आपको हमसे सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। हमारे यहाँ पे आपको एम्प्टी बॉटल्स, आपको पाउच प्रिंटिंग, आपके लेवल प्रिंटिंग, आपकी डिजाइनिंग और कैसा आपका प्रोडक्ट का फुल लुक होगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, लोग कुछ भी कहीं से भी डिजाइनिंग करा के मेरे पास ले आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास डेली पे कि डिजाइन्स अप टू द मार्केट नहीं होती है, बहुत अच्छी नहीं होती है। लेकिन देखो ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव का मतलब है कि ये अपना अपना पर्सनल है, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई बेसिक भी डिजाइन है, अगर आप उसको अपग्रेड कराना चाहते हैं, हमारे पास कई तरीके के मॉडल हैं डिजाइनिंग में, और जो हमारे डिजाइनर हैं
वो बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए बिल्कुल फ्रेश तरीके की डिजाइन्स लेके आ रहे हैं। ये हमारा खुद का ब्रांड है तो डिटर्जेंट केक का। तो ये देखिए इसकी डिजाइन कितनी बेहतरीन हमने बनाई है इस समय, और ये रुपये के नाम से है, और पैकिंग में भी शाइनिंग है, पैकिंग भी आपकी कॉस्ट भी इफेक्टिव है। सबसे पहले तो ये कॉस्ट इफेक्टिव पैकिंग है, इसमें आपकी कीमत भी घट जाएगी, प्लस शाइनिंग भी आ जाएगी, और प्लस आप देखिए कि ब्रांडिंग भी कितनी बेहतरीन होती है। लोग जनरली डिटर्जेंट केक इस तरीके से करवाते हैं, स्ट्रेट रखते हैं ऐसे, हमने देखिए मोबाइल की तरह देखिए इसको बनाया है। तो ये एक छोटी सी सोच चेंज करी है, इनोवेशन है। और इसके साथ साथ देखिए जो पैकिंग भी है, अदर पैकिंग भी है हमारे पास। जैसे हमारा ये है, रुपया के नाम से ब्रांड है, ये देखिए ये रुपया के नाम से हमारा वॉशिंग पाउडर है। तो इसमें भी हमने देखिए 3 लेयर की पैकिंग्स करवाई हैं, और ये देखने में भी शाइन देती है और अच्छा लगता है। और ये इसकी क्वालिटी में भी हमने 2026 में बहुत इंप्रूवमेंट कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया, इस साल जो हमने अपनी ब्रांड के लिए टेक्नोलॉजी रखी थी, इसको अपने ब्रांड में भी दे रहे हैं, लोगों को भी दे रहे हैं कि बिना रगड़े। हमारे पास AI जनरेटेड डिजाइन्स भी आपको मिल जाएंगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट के ऊपर। हम लोग AI से भी डिजाइनिंग करवाते हैं, हमारे पास ये भी मॉडल है। इवन इस साल मैंने लोगों को एक ऑफर में देता हूँ, जैसे किसी को अपनी वेबसाइट बनवानी हो, या किसी को अपना, जैसे यूट्यूब पे मेरा चैनल चल रहा है, आप लोग इससे कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये भी एक मार्केटिंग का वे है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को और अपनी चीज़ों को और अपने ज्ञान को और अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, तो उसको आप बता ही नहीं पाएंगे और सेल नहीं कर पाएंगे। और यही ज्ञान दूसरों तक कैसे अच्छे से पहुंचे, इसके लिए भी हमने एक मीडिया कंपनी हम बनाने जा रहे हैं इस साल। आपको वो भी हो जाएगी। तो आपकी वेबसाइट, आपका ऑनलाइन सेलिंग और ऑनलाइन प्रेजेंस को कैसे बढ़ाना है, हम इस पे भी काम कर रहे हैं, ताकि आपको हमारे यहाँ से वन स्टॉप सोल्यूशन मिले। हमेशा वन स्टॉप अभी भी है, आपको रॉ मटेरियल भी हमारे यहाँ से मिलता है कच्चा, उसके बाद हम लोग मैन्युफैक्चरिंग है, मशीन्स के भी, रॉ मटेरियल के भी मैन्युफैक्चरर हैं, प्लस आपको प्रिंटिंग के भी सोल्यूशंस मिलते हैं, आपको बॉटल्स भी हमारे यहाँ से मिलती हैं, आपको लेबल स्टिकर्स भी हमारे यहाँ से मिलते हैं। कहने का मतलब है कि जीरो से फिनिश भी जो है, जो कि बहुत जरूरी सेगमेंट है ब्रांडिंग का, वो भी आपको हमारे यहाँ से इस साल मिलना शुरू हो जाएगा। आप अपने किसी लेवल का भी एडवर्टीजमेंट कराना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद है ये तस्वीर जी का एक सवाल है, ये मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ दोस्तों। अगर इसके बाद कोई भी सवाल आपके रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा लाइव सेशन हो गया, थोड़ा लेट शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट 1 आवर हमारा हो गया है, और इसके बाद मैं 5 मिनट आपसे और बात करूंगा, फिर इस सेशन को हम लोग एंड करेंगे। और ये लास्ट सवाल मैं इनका ले रहा हूँ। इनका कहना है कि इनके यहाँ पे कुछ ब्रांड्स के इन्होंने नाम लिए, मैं ओपनली नहीं बोलूंगा, कि इनके यहाँ पे ऐसी क्वालिटी बाजार में अच्छी बिक्री है, चल रही है। तो और ये अच्छे ब्रांड्स है, बड़े ब्रांड्स है, इंडिया लेवल के ब्रांड्स हैं। तो इनके जैसा आपको फॉर्मुलेशन चाहिए सर, आपको मिलेगा। आप फिर वही बात है सर, इसीलिए तो बात कर रहे हैं, इतनी बात इसीलिए कर रहे हैं कि बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट से +1 करके आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो उसके लिए आप हमारी टीम से संपर्क करें, और आपको बताना ही यही है कि आपको किससे अच्छा चाहिए, तभी हम आपको उससे अच्छा करके और कंपेयर करके देंगे। देखिए मेरे यहाँ पे एक भी बंदा जो भी आता है, रिपोर्ट भी बना के दे देंगे, इसकी रिपोर्ट भी दे देंगे, कंपैरिजन रिपोर्ट जो लैब से होती है, जिसमें पूरी प्रॉपर जांच होती है दोनों प्रोडक्ट्स की, जिसमें हम लोग AD की जांच करते हैं, pH की जांच करते हैं, फोम हाइट की जांच करते हैं, फोम हाइट आफ्टर स्टेबिलिटी की जांच करते हैं, फिर क्लीनिंग की टेस्टिंग होती है उसमें, इवन उसमें हमारा एल्कली उसका निकालते हैं। हाँ जी, प्रोडक्ट की बल्क डेंसिटी निकालते हैं। मतलब 8 से 10 मिनिमम फैक्टर्स होते हैं कि जिसपे हम दोनों ही प्रोडक्ट को, ब्रांडेड को भी और आपके प्रोडक्ट का जो फॉर्मुलेशन बनेगा उसको कंपेयर करेंगे, आंखों से भी करवाएंगे, और प्रोडक्ट को लैब में भी करवा के दे सकते हैं। फिर लेकिन अगर लैब में करवाते हैं, इतनी चीजें निकलवाते हैं, तो इसके देखिए दोस्त एक चार्जेस हो सकते हैं। तो आप अगर देने को उसको छोटे मोटे चार्जेस है, बहुत हैवी चार्जेस हम लोग लेते ही नहीं। मेरा काम ही नहीं है कि आपको हैवी चार्जेस बताया जाए। आपको मेरे सबसे जेन्युइन प्राइस मिलेंगे इंडिया में, चाहे वो रॉ मटेरियल है, आप उनके प्राइसेस को कंपेयर करिए, क्वालिटी से कंपेयर करिएगा। देखिए कुछ भी रेट आ रहा है कहीं से, तो उस पर बात मत करिएगा, क्योंकि कहीं कहीं जगहों पे तो कुछ भी रेट आ जाता है। मेरा मुद्दा ये है कि क्योंकि बल्क सप्लायर है इतने सालों से हम लोग, तो आपको अच्छी क्वालिटी, अच्छे रेट, कानपुर में आप उसको कंपेयर करेंगे दूसरों से, इवन आप यूपी में भी कंपेयर करेंगे कि दूसरों से, आपको बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, बेस्ट परसेंटेज ऑफ केमिकल्स और अच्छे फॉर्मुलेशंस बना के आपको बेचने का तरीका, और इतनी कुछ फैसिलिटीज एक जगह मिल रही है दोस्तों। इतना तो कोई भी इस समय इंडिया में कर नहीं पा रहे हैं। देखिए बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से व्हाट्सएप पे दोस्तों। अब मैं लाइव क्वेश्चंस को भी बंद कर रहा हूं, और 4-5 क्वेश्चंस और थे
जो मेरे पास कमेंट में आए थे इस हफ्ते के, जो हमारी टीम ने निकाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये पीछे के इस वीक के वीकली क्वेश्चन है, तो ये हमारा जो सेगमेंट है ये वीकली क्वेश्चंस का है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप महीने में जब भी आप हमारे वीडियोस को देखते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस को बताते रहिए, तो हम लोग जब भी लाइव आएंगे तो आपके क्वेश्चंस को पिक करेंगे और उस पर भी आंसर करेंगे। तो कमेंट हमेशा करते रहिए वीडियोस पे, रोज करते रहिए, क्योंकि जब आपके रोज कमेंट आते हैं तो उसी में से हमारी टीम बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और देखिए काम के करिएगा कुछ भी आप डालेंगे कमेंट तो वो हमारी टीम पिक नहीं करेगी। तो आप अगर काम के इसमें क्वेश्चंस डालेंगे जो सबके लिए होंगे तो उसके हिसाब से हम आपको जवाब भी देंगे। तो इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस हमारी टीम ने इसमें शॉर्टलिस्ट किए हैं और मैं एक एक करके पढ़ूंगा और आप इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इन प्लेस ऑफ कास्टिक विच केमिकल कैन बी यूज विथ सेम आउटपुट इन 19 रुपीज डिटर्जेंट पाउडर मेकिंग। ये क्वेश्चन किसी मेरे भाई का था, तो इसका मतलब हिंदी में मैं बता देता हूँ। ये चाह रहे हैं कि कास्टिक की जगह हम क्या केमिकल्स यूज कर सकते हैं जो कास्टिक को रिप्लेस कर दे, और अगर 18 से 20 रुपए का वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं तो उसके लिए वो क्या बेटर रहेगा। कॉस्टिक के लिए कॉस्टिक की पीएच 14 होती है, 14 पीएच की ट्राई सोडियम फॉस्फेट आती है। तो आप उस जब कास्टिक को रिप्लेस करेंगे ट्राई सोडियम फॉस्फेट, तो आपका कपड़ा भी सेफ रहेगा और सेम रिजल्ट, उससे बेटर रिजल्ट देगा वो, क्योंकि वो वाटर सॉफ्टनिंग भी करेगा। कास्टिक वाटर सॉफ्टनिंग करती है लेकिन उसकी वो टेम्परेरी जो हार्डनेस होती है वही रिमूव करती, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं करती। ट्राई सोडियम फॉस्फेट अगर आप यूज करेंगे तो परमानेंट हार्डनेस भी पानी की रिमूव होगी। अच्छा, एक वो रिएक्टिव भी होता है कास्टिक? नॉन रिएक्टिव होता है, हाँ कास्टिक रिएक्टिव होता है, तो कपड़े को भी खराब करता है। ट्राई सोडियम नॉन रिएक्टिव होता है, वो कपड़े को खराब नहीं करेगा, हाथ को भी नहीं करेगा, जबकि उसकी पीएच 13 से ऊपर भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब है आप टीएसपी ट्राई सोडियम फॉस्फेट को हाथों से छू सकते हो, आपके हाथों में नहीं लगेगा, खराब नहीं होगा और कपड़े में भी नहीं होगा। लेकिन कास्टिक को आप अपने हाथों से नहीं छू सकते, तो क्योंकि रिएक्टिव होता है, हमारे हाथ खराब करता है, और टीएसपी नॉन रिएक्टिव होता है। तो और दोनों की पीएच लगभग बराबर होती है। तो आप इसका एक रिप्लेसमेंट हो भी सकती है, मतलब 12 से 13 14 के बीच में रहती है इसकी पीएच, राइट। तो अगर आपको यूज करना है तो इसमें और भी कोई इसके ऑल्टरनेटिव आप दे सकते हैं। बेस्ट ऑल्टरनेटिव यही है, टीएसपी को तो, उसका रेट का भी देखने की जरूरत है कि अच्छा, कास्टिक से रेट टीएसपी का कम भी है, तो कॉस्टिंग भी कम होगी, तो आपका कास्टिंग महंगा भी पड़ता है, टीएसपी रेट में भी कम काम भी कर देगी वो, वाटर सॉफ्टनिंग भी कर देगी, क्लीनिंग भी कर देगी। टीएसपी के दोनों काम होते हैं, वाटर सॉफ्टनिंग एंड क्लीनिंग। कास्टिक क्या करता है? सिर्फ क्लीनिंग करता है और पीएच बैलेंस। ठीक है, तो ये सवाल का मुझे लगता है कि भाई ने जिसने पूछा था उनको जवाब मिल गया होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो कमेंट करो, तो ऐसे इंपॉर्टेंट का एक सेक्शन भी हम लोग रखेंगे हर अपने सेमिनार में, कि आपके जो भी शॉर्टलिस्टेड सवाल होंगे उसका हम पूछेंगे, जवाब भी देंगे। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आपकी कंपनी के हाइड्रेंट प्रीमिक्स का वर्क बताएं। एक जो हमारा प्रोडक्ट है प्रीमिक्स, उसका क्या क्या काम हो सकता है, आप बताएं इसका। देखिए वो एक तरीके से उसको आप ये कह सकते हैं कि वॉशिंग पाउडर है बहुत हाई परसेंटेज का, और वो सारे काम करता है, झाग बनाता है, सब वाटर सॉफ्टनिंग करता है, क्लीनिंग करता है, सब कुछ करता है। किसी भी बने वॉशिंग पाउडर में अगर आप 10% प्रीमिक्स को मिला देंगे, बिल्कुल कंप्लीट वॉशिंग पाउडर किसी भी कंपनी का कुछ भी हो, उसमें अगर आप 10% तोल नाप के मिला देंगे तो उसकी झाग, सफाई और फोम स्टेबिलिटी सब चीज अपने आप बढ़ जाएगी। तो दोस्तों देखो क्या है ना, प्रीमिक्स को एक कंपाउंड बनाया है। प्रीमिक्स का मतलब होता है पहले से मिक्स किए हुए केमिकल्स। अब हमने एक डिटर्जेंट में प्रॉब्लम देखी। प्रॉब्लम क्या थी डिटर्जेंट में, कि पूरे साल रेट स्टेबल नहीं होते थे। क्यों? कभी कास्टिक का रेट बढ़ा जा रहा है, कभी स्लरी का रेट बढ़ा जा रहा है, कभी सोडे का रेट बढ़ा जा रहा है, तो फॉर्मुलेशन हर समय चेंज करना पड़ता था। तो हमने एक कंपाउंड ऐसा बनाया कि इसमें वो केमिकल हम लोगों ने यूज करे हैं जिनके रेट अभी गिरने, डाउनवर्ड ट्रेंड के बेसिस पे हैं, क्योंकि वो अभी पेटेंट के अंदर चल रहे हैं। आने जाने वाले वक्त में वो केमिकल रेट से नीचे आ जाएंगे और वर्क फोर्स बन जाएंगे, वो डिटर्जेंट के मेजर वर्क फोर्स बन जाएंगे वो केमिकल आने वाले वक्त में। तो प्रीमिक्स एक आपके लिए एक ऐसा सोल्यूशन है कि कम रेट पे, अच्छे प्राइस पे आपकी फोमिंग, झाग, आपके प्रोडक्ट की क्लीनिंग और क्या क्या बढ़ा सकता है? वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग का मतलब है ब्राइटनिंग डिलीवरी, कि मतलब आपका जो पानी का खारापन है उसको भी कम कर देगा और ब्राइटनेस भी बढ़ा देगा। इसमें ऑप्टिकल ब्राइटनेस जैसी भी फीचर्स हैं। तो ये मल्टी काम कर रहा है हमारा प्रीमिक्स। तो आप इसको एक बार यूज करके देखिए, और मैं ये कहता हूँ आप अपने फॉर्मुलेशन में थोड़ा लगा के देखिए। पहले आप एज ए फोम बूस्टर लगाइए, 5% तक लगा के देखिए। उतना ही आप अपना सोडा और स्लरी को भी मिनिमाइज कर सकते हैं।
प्रीमिक्स उसकी अगर लगाइए, देखिए आपकी फोमिंग क्लीनिंग बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं, या इसमें आप कोई, क्योंकि पाउडर फॉर्म में तो आपका प्रोडक्ट भी गीला नहीं करेगा, तो आप इसको यूज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों एक नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल है, ये सवाल है कि सर जी फिनाइल की थिकनेस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? हम लोगों ने कंपाउंड बनाया है, इसको फिनाइल थिकनर बोलते हैं हम लोग। 245 रुपए प्लस टैक्स का प्रोडक्ट है। 2% 3% डाल के आप इससे थिकनिंग बना सकते हैं। फिनाइल का एक कंपाउंड है अपने पास, 1 से 2% पड़ेगा, जैसा इन्होंने प्राइस भी बता दिया आपको। क्या प्राइस है? 245 प्लस टैक्स। ठीक है, 245 प्लस टैक्स। तो सिर्फ 100 कितने रुपए में, कैसा 100 किलो फिनाइल जो बनी हुई फिनाइल है उसमें 1-2% डालने से बन जाएगा। उसकी कॉस्ट को अगर नीचे करना है तो उतना पानी भी आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गाढ़ापन उसमें आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई कि आप फिनाइल को कैसे थिक कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमारा जो फिनाइल का एक फॉर्मुलेशन में डैडी बना है, तो वो भी काफी थिक है ऑलरेडी कंपाउंड। नया जो कंपाउंड है अभी, तो जो अभी हमारे पास ऑलरेडी कंपाउंड है वो भी काफी थिक है, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कंपाउंड मंगा के फिनाइल उससे भी बना सकते हैं। अच्छा, अब लाइसेंस की बात आ रही है यहाँ पे। बिजनेस में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लाइसेंसेस क्या क्या चाहिए हमको। तो लाइसेंस यूज्ड इन एफएमसीजी बिजनेस मेनली इन डिटर्जेंट पाउडर क्या हो सकते हैं? पाउडर, वॉशिंग पाउडर में तो कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। अगर आप 40 लाख रुपए साल से ज्यादा का काम कर रहे हैं तो आपको जीएसटी चाहिए, और जो ट्रेडमार्क नंबर आपका है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो एमएसएमई होना चाहिए। बस इतने से ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। तो ये बेसिकली 3 लाइसेंस स्टार्टअप्स के लिए इन्होंने बताया आपको। तो ये अगर आप 3 लाइसेंस को शुरुआत कर लेंगे और बिजनेस को स्टार्ट करिए। कई लोग होते हैं कि इनका बजट ही नहीं होता लाइसेंस लेना, उनको क्या करना चाहिए? 40 लाख रुपए की साल से ऊपर की सेल पे लाइसेंस की जरूरत है। उसके नीचे पे मोदी गवर्नमेंट ने सब लाइसेंस खत्म कर दिया। अच्छा, अभी जो करंट गवर्नमेंट चल रही है उसने, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग लास्ट सवाल पे। जो लास्ट सवाल है वो है, सर जी ऑनलाइन डाउट सेशन में ट्रांसपोर्ट के बारे में भी बताइए। ये किसी एक भाई का सवाल था, और ट्रांसपोर्ट कानपुर से कैसे हो सकता है वो ये जानना चाह रहे हैं। कानपुर एक बहुत बड़ा शहर है और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। इंडिया का 7th बिगेस्ट है। पूरे इंडिया से लेके फॉरेन तक कहीं पर भी कानपुर से ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है। अगर आप क्वांटिटी में ले रहे हैं तो काफी रेट भी कम है, और ये रोड ट्रांसपोर्ट तो काफी रेट कम हो गया जब से नेटवर्क बना रोड का, तो काफी रेट नीचे आ गया है। दोस्तों मैं आपको देखिए, मैं मोटी मोटी बात करता हूँ, क्योंकि मैं कानपुर में रह रहा हूँ, मैं दिल्ली भी रहा हूँ, मैं बेंगलोर भी रहा हूँ, और भी शहरों में रहा हूँ। सब शहर अच्छे हैं अपने अपने, सब जगह पे असमित सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। लेकिन कानपुर अंग्रेजों के टाइम से डिटर्जेंट का हब रहा है। अंग्रेजों के टाइम से, मतलब अंग्रेज जब गए थे देश से, तब साबुन बनता था, तब तेल वाला साबुन बनता था। तो तब से साबुन बनता था, क्योंकि 47 से पहले भी साबुन होता था। हाँ, तेल वाला साबुन में कास्टिक डाल के, तेल में कास्टिक डाल के साबुन बनाया जाता था, जो आपने सुना होगा। तो तब भी ये सब चीजें कानपुर में औद्योगिक केंद्र रहा है। ये अंग्रेजों के जमाने से मैं बता रहा हूँ। टेक्सटाइल, देखिए डिटर्जेंट जो होता है वो एक तरीके की टेक्सटाइल ऑक्सिलरी होती है। डिटर्जेंट तो कानपुर में सबसे ज्यादा डिटर्जेंट यूज होता था कॉटन बनाने में। इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो बिना साबुन के कॉटन नहीं बन सकता था, और ये सब 1835 से यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई गई। लाल इमली, ये सब बहुत सारी, ये सब कानपुर में इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी बड़ी हैं, बड़ी बड़ी थी उस वक्त की अंग्रेजों के जमाने में। तो उसमें जो है ये टेक्सटाइल ऑक्सिलरी, जिसको ये डिटर्जेंट सोप ही बोलते हैं, टेक्सटाइल ऑक्सिलरी। तो ये सब चीजें यहाँ पे बिना ये कॉटन इंडस्ट्री नहीं चल सकती थी। तो इसलिए बहुत सारे मैन्युफैक्चर यहाँ पे इस तरीके के थे जो इन्हें इंडस्ट्री में सप्लाई करते थे। सोप और बहुत सारे आइटम ऐसे, सॉफ्ट सोप और ये सब चीजें। तो कानपुर बहुत समय से 1835 से साबुन का बहुत बड़ा हब रहा है। ठीक है, तो ये तब साबुन अलग थे। फिर डिटर्जेंट तो आया, डिटर्जेंट तो 60s में आया है। 60s में आया है डिटर्जेंट, और आज तक वो चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपसे ये बोलूंगा कि कानपुर एक औद्योगिक केंद्र है, और आप देखेंगे डिटर्जेंट पाउडर और एफएमसीजी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का तो हब है। जो क्वालिटी आपको यहाँ मिल जाएगी, जो सपोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, जो प्राइजेस आपको यहाँ मिल जाएंगे, वो आपको बाकी शहरों में अभी नहीं मिलेंगे। हो सकता है फ्यूचर में मिले, लेकिन अभी अगर आप पता करेंगे, आपको डिटर्जेंट पाउडर और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, इवन तो यहाँ पे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। आपको पता ही होगा कि लेदर का हब है यहाँ पे। एक बात यहाँ बेटा ऋषभ कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग के अलावा इंस्टीट्यूट है। लेदर इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट बेस्ड, कॉटन इंस्टीट्यूट है, शुगर इंस्टीट्यूट है, फ्रेग्रेंस इंस्टीट्यूट है। कानपुर में सिखाने के लिए बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट्स हैं। दलन इंस्टीट्यूट है, पल्सेस, और हर तरीके का साग भाजी
तो ये कानपुर को हमेशा से एक नॉलेज का केंद्र और इवन आईआईटी भी है यहाँ पर, आईआईटी कानपुर, ठीक है, तो HBTI वहाँ पे भी एचबीटीआई कानपुर है, तो यहाँ पर भी रिसर्चेस होती रहती है। बहुत ज्यादा बड़ा सेंटर है ये, इस तरीके से इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बहुत अब सारी। आते हैं बात मेन ट्रांसपोर्ट पे। तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट इंडिया में आपको कानपुर से पूरे इंडिया के हर कोने पे, हर शहर में कनेक्टिविटी मिलेगी। अब बात आती है कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप कहाँ से हमको ऑर्डर कर रहे हैं, आप पूरी गाड़ी का लोड लेना चाहते हैं कि शेयर्ड में लेना चाहते हैं, कम क्वांटिटी में लेना चाहते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में लेना चाहते हैं, तो ये सारा कुछ डिस्कशन का पार्ट है। तो आप हमारी टीम से जब भी अपने ऑर्डर की क्वांटिटीज के हिसाब से, अपने डिस्टेंस के हिसाब से बात करेंगे, तो वो आपको एक ट्रांसपोर्टर से बात करके कनेक्ट करा देगा कि ये इस तरीके से इसका प्राइजेस रहेंगे और आपकी क्वांटिटी के हिसाब से, आपके टाइमिंग के हिसाब से आपको शहर पे कब तक आपको मटेरियल मिलेगा। तो दोस्तों डोर टू डोर डिलीवरीज भी होती हैं, लेकिन वो तब होती हैं, उसके चार्जेस भी थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर आपके घर तक तो पहुंचाता है, लेकिन फिर उसके लिए आपको या तो क्वांटिटी लेनी होती, चार्जेस कम चाहिए, या फिर आपके अगर कम क्वांटिटीज हैं तो थोड़े से चार्जेस आपको बेयर करने पड़ेंगे। डोर टू डोर डिलीवरीज भी होती हैं। देखिए हमारा काम ये होता है, हमारी कोई ट्रांसपोर्ट की खुद की कोई कंपनी नहीं है, हम सिर्फ आपको डिटर्जेंट बनाना सिखाते हैं, डिटर्जेंट देते हैं, प्रोडक्ट्स देते हैं, इसके केमिकल्स देते हैं और पैकिंग वगैरह भी देते हैं। तो मशीन वगैरह भी आपको सब चीजें मेरे यहाँ से मिल जाती हैं। लेकिन आपको हम करते क्या है, जैसे आप आते हैं हमारे यहाँ पे बुकिंग के लिए, तो हम आपको एक यहाँ पे पूरी स्लिप बना के देते हैं अपने यहाँ का। फिर आपका जो सामान है वो एक ट्रांसपोर्ट को शेयर ट्रांसपोर्ट या पूरी गाड़ी लोड, क्योंकि आप मेरे वीडियो से सब कनेक्टेड हो तो देखते भी रहते होगे कि मेरे ऑफिस के बाहर ट्रक्स लोड हो रहे हैं। तो अगर आपको पर्सनल बुकिंग चाहिए तो आपको एक क्वांटिटी पे हमारी टीम से कनेक्ट कर लो, आपके डोर टू डोर डिलीवरी आपकी बुकिंग से हिसाब से हो जाएगी। या अगर डिस्टेंस ज्यादा है, आपको लगता है क्वांटिटी कम है, तो शेयर ट्रांसपोर्ट की सर्विस पूरे कानपुर में से इंडिया भर में है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में मिजोरम तक, साउथ में केरल तक, चेन्नई तक, कहीं पर भी आप मटेरियल, और जम्मू भी जाता है हमारे यहाँ से मटेरियल, हमारे यहाँ से अभी केरल गाड़ी गई है पूरी, तो हर जगह दोस्त जाता है, इवन गुजरात वगैरह भी साइड जाता है। और इवन हमारे नॉर्थ ईस्ट के भी कस्टमर है, अभी बाहर भी हमारे पास बिहार और नॉर्थ ईस्ट से कस्टमर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों लाइव ट्रेनिंग, डेली ट्रेनिंग, सब चीजें अपने यहाँ पे ऑप्शंस हमने कर दिए हैं। तो प्लीज जुड़िए, सीखिए, 2026 में एक नया बिजनेस बनाइए। और हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट, हो सकता है कि टाइम आपको बता दें कि नेक्स्ट हमारा कब लाइव सेशन होने वाला है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ाव बनाए रखिए। हमारे वीडियोस ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो डेली लगभग 3 से 5 बजे के बीच या 6 बजे के बीच में आते हैं डेली हमारे चैनल पे। तो आपको अपडेट करते हैं, नॉलेजेबल वीडियोस इस साल आपको बहुत सारे मिलेंगे। इवन आप लोग इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमारा हैंडल है हाइट्रान इंडस्ट्रीज के नाम से ही, और हमारा फेसबुक पे भी सेम हैंडल है। तो वहां पर भी जाइए, वहां पे भी कनेक्ट हुई, क्योंकि उनपे वीडियोस अलग पड़ रहे हैं इस समय, उनपे शॉर्ट्स पड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं कनेक्ट अलग तरीके से आपसे हो रहा हूँ, तो दोनों ही दुनिया अलग है। तो वहां पर भी जाके हमसे कनेक्ट हो जाइए। और इसके बाद मेरा एक चैनल और है डिटर्जेंट गुरुजी के नाम से, कमेंट में मैं उसको पिन कर दूंगा, उसको भी फॉलो कर लीजिए। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए जो भी नए यूजर्स हैं। अगर आप कुछ इस साल सीखना चाहते हैं, और ना कि सिर्फ डिटर्जेंट पाउडर, ना कि सिर्फ एफएमसीजी, क्योंकि ये तो देखिए बहुत वास्ट फील्ड है। क्योंकि आप देखिए हम लोग स्पाइसेस बिजनेस में भी आ गए हैं, आने वाले टाइम पे हम लोग एक अम्ब्रेला ब्रांड बना रहे हैं अपना, अग्रवाल मार्ट के नाम से। तो ये देखिए हर मेरे पैकिंग पे भी रहता है अग्रवाल मार्ट के नाम से, ये अम्ब्रेला ब्रांड है हमारा। तो ये जो हमारा अम्ब्रेला ब्रांड है, तो इसके अंदर हम लोग कई प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। ये एक मार्केटिंग कंपनी हम लोग ने बना दी है। तो जिस भी व्यक्ति को सिर्फ इन्वेस्टमेंट कम है, सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस करना है, प्रोडक्ट चाहिए तो भी आपको हमारे से ऑप्शन है, बनवा के चाहिए तो भी हमारे यहाँ से ऑप्शन है, या आपको अपने नाम से भी पैकिंग करवानी है, अपना कस्टमाइज ब्रांड खड़ा करना है, क्योंकि हम लोग ब्रांड आपके प्लानर हैं, ब्रांड आपके सजेशन आपको इतना अच्छा दे सकते हैं। लेवल की भी अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं जिसमें ब्रांड ट्रेनिंग करने, उसका अलग से कोर्स है, आपको आपका ब्रांड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये गारंटी है। अगर आप जो भी सजेशंस हम लोग की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं, ब्रांड प्लानिंग का पूरा कोर्स बना रहे हैं हम लोग, डिजाइन कर रहे हैं, ताकि आपका ना कि सिर्फ बनाना सीखें, आप उसको बेचना और ब्रांड बनाना भी सीखें। क्योंकि स्टार्ट करना एक अलग मुद्दा है, थोड़ा बड़ा मार्केट से कहीं से माल बेचना एक अलग मुद्दा है, और ब्रांड कन्वर्ट करना एक अलग मुद्दा है, उसके बारे में भी। और बिजनेस को स्केल अप कैसे करना है ये भी आपको हम लोग सिखाएंगे इस साल। तो ऐसे ही कनेक्ट रहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। थैंक यू दोस्तों, और ऐसे ही हमारे सेशंस होते रहेंगे। और ऐसे ही मतलब 2026 में दोस्तों कमेंट करते रहो, क्योंकि देखो ये कमेंट ही आपके मैं पढ़ के आपको जवाब दे रहा हूँ। आपके अगर सवाल आएंगे मेरे पास खूब सारे,
तभी एक हम लोग आपसे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाएंगे। और आज जो भी मेरे भाई यहाँ पे कमिट करके मेरे को कनेक्ट हुए हैं, बहुत सारे लोग मेरे यहाँ पे कनेक्ट रहे पूरे सेशन में, तो मैं उन सभी को थैंक यू बोलता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, दिल से आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और हम पूरी कोशिश करेंगे इस साल आपसे हम भी कनेक्शन बना के रखेंगे हर तरीके से, फोन के द्वारा, चाहे ऑफिस में आके, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू। और अगर कोई चीज कहीं छूट भी गई है तो उसके लिए माफी दोस्तों, क्योंकि छूटेगा तो है ही है। कहीं ना कहीं आगे वाले पॉडकास्ट में हम लोग उसको भी कवर करेंगे अगर कोई टॉपिक छूट गया तो। और 75,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं दोस्तों, तो प्लीज सब लोग सब्सक्राइब ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही प्यार बनाए रहो। आपकी कमेंट मैं बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूँ, आपने देखा, और ऐसे ही बस सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।